श्री कृष्ण कहते हैं, बोलता है तू कि खुश कैसे रहूं जब हालात जख्म दे रहे हैं। पर कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, जब दुनिया दर्द देती है तब ईश्वर खुद नजदीक आकर दवा बनता है। तू सोचता है हंसी कैसे आए जब अंदर सब चुप है, लेकिन क्या तूने कभी उस फूल को देखा है जो वीराने में भी खिलता है? उसकी खुशबू किसी मौसम की मोहताज नहीं होती, वो तो खुद अपनी वजूद की वजह बन जाता है। कठिन समय में मुस्कुराना कोई युक्ति नहीं, ये एक विद्रोह है उस दर्द के खिलाफ जो तुझे तोड़ने आया है, पर तुझसे हार कर चला जाएगा। हंसना तब आसान होता है जब सब तेरे साथ हो, पर असली हिम्मत तब होती है जब तू अकेला हो और फिर भी चेहरे पर वो चमक बाकी हो जिसे देख खुदा भी ठहर जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तेरे पास गया शायद इसीलिए गया क्योंकि वो तेरे भविष्य की जगह घेर रहा था। तू बस उसे जाने दे, क्योंकि जब अगला दरवाजा खुलेगा तू तब तक हल्का हो चुका होगा। मुस्कुराहट एक जवाब नहीं, वो एक घोषणा है, मैं अब भी जिंदा हूं, मैं अब भी उम्मीद हूं। तू डरता है टूटने से, पर क्या तूने कभी देखा है कि बीज भी खुद को मिटाता है तभी वृक्ष बनता है? दर्द जब हद पार करता है तो आत्मा बोलना शुरू करती है, और जब आत्मा बोलती है तो पूरी सृष्टि सुनती है। तेरे आंसू जहां गिरते हैं वहां भविष्य की कोई नींव बन रही होती है। जब तू कहता है अब मेरे पास कोई नहीं बचा, तब कृष्ण धीमे से पूछते हैं, क्या तू खुद भी चला गया? क्योंकि जब तू अपने भीतर बचा रहता है तब कोई बाहर नहीं छूटता। जो खुद से मिल गया वो फिर कभी खोता नहीं। जो मन के भीतर जलता है वही चरित्र बनता है, और चरित्र ही वो दीपक है जो अंधकार के भीतर भी रास्ता बना देता है। तू कहता है मैं थक गया हूं, अब और नहीं सहा जाता, पर जीवन वही है जो तू सह चुका है और फिर भी खड़ा है। जब तुझसे लोग दूर होने लगे तब समझना कि ईश्वर तुझे खुद के करीब ला रहा है, क्योंकि आत्मा की गहराई में वही उतर सकता है जिसने दुनिया की ऊंचाइयों को छोड़ दिया हो। तेरा टूटना बिखरना ये कोई हार नहीं, ये उस कलाकार की कल्पना है जिसने तुझे बनाया। वो कभी नहीं चाहता कि तू किसी और की छाया बने, वो चाहता है तू खुद एक आकाश बन जाए जहां तारे भी तेरे होने पर इठलाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू अपनी हदों से आगे जाता है तब ईश्वर खुद एक कदम पीछे हटकर देखता है कि तू उड़ सकता है या नहीं। जो उड़ने की हिम्मत करता है वही जानता है कि गिरना सिर्फ एक दिशा बदलने का माध्यम है। तेरे रिश्ते अगर बोझ लगने लगे हैं तो शायद अब तू खुद से कोई रिश्ता नहीं निभा रहा। जो खुद से प्यार करता है उसे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होती। किसी की नजर में छोटा दिखना उस वक्त सबसे बड़ा हो जाता है जब तू खुद को भीतर से ऊंचा महसूस करता है। तेरी चुप्पी अगर चीख रही है तो समझ ये कोई कमजोरी नहीं, ये उस भावनात्मक ज्वालामुखी की निशानी है जिसे तूने मुस्कान की राख से ढक रखा है। और जान ले, ये राख एक दिन तेरे भीतर की शक्ति को दुनिया के सामने रख देगी। तेरा सवाल कि मुझे क्यों नहीं समझा गया, शायद उसका जवाब यह है कि लोगों ने खुद को कभी समझा ही नहीं। जो खुद की गहराई से अनजान हैं वो दूसरों की आत्मा को कैसे पहचानेंगे? तू सिर्फ समझा नहीं गया, तू शायद समझने के लिए बना है। तू तो जीने के लिए बना है, और जीना समझाने से नहीं होता, महसूस करने से होता है। कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, जब सुख और दुख तुम्हारी नजरों में एक समान दिखने लगे तब समझो कि अब तुम जीवन की सतह से उठकर उसकी आत्मा में प्रवेश कर चुके हो। जहां चाहतें खत्म होती हैं वहीं शांति की शुरुआत होती है। खुश रहना कोई संयोग नहीं, यह हर सुबह उठकर लिया गया एक निर्णय है, और जो ये निर्णय ले लेता है वो फिर हालात से नहीं खुद से जीता है। जिसे लगता है कि लकीरें उसका भविष्य लिखती हैं, उसे कौन समझाए कि उंगलियां भी जब तक चलना नहीं जानती तब तक किस्मत भी पन्ने पर लिखने से इनकार कर देती है। लोग अक्सर खुद को खो देने को ही प्यार समझ बैठते हैं, पर कृष्ण कहते हैं, जिसे पाने के लिए खुद को खोना पड़े वो प्रेम नहीं, आत्मविस्मरण है। और जिस दिन तुम खुद को भूल जाओगे उसी दिन ये दुनिया तुम्हें सामान की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर देगी। कभी किसी की चुप्पी को कमजोरी मत समझना, क्योंकि कई बार मौन वो आग होती है जो शब्दों से नहीं आत्मा से जलती है। जो मौन में डूबा है वो अक्सर खुदा से गुफ्तगू कर रहा होता है। हंसी अगर आज बनावटी लगती है तो कल वही हंसी दर्द की सबसे बड़ी दवा बन जाएगी। क्योंकि मुस्कुराहट ओढ़ना आसान है, पर उसे भीतर तक जीना ये एक साधना है।
जो केवल जीवन से टकराकर सीखी जाती है। कृष्ण कहते हैं, हर युद्ध शक्ति से नहीं जीता जाता। कई बार बुद्धि वो सेतु बन जाती है जो खून के बिना भी विजय की ओर ले जाती है। बल युद्ध सिखाता है, पर बुद्धि युद्ध को टालना सिखाती है। और जो खुद से जीत जाता है वह फिर किसी और से जीतने की जरूरत नहीं रखता। उसकी मुस्कान ही उसकी विजय का उद्घोष बन जाती है। जब तुम्हारे पीछे लोग बातें करने लगें तो समझ लेना, अब तुम्हारा जिक्र जुबानों से निकलकर दिलों तक पहुंच चुका है। जिसे अपने दोष नहीं दिखते वह दूसरों की अच्छाई भी नहीं देख सकता। और जो दूसरों को नीचा दिखाने में लगा रहता है, असल में वह अपने ही पतन की सीढ़ियां बुन रहा होता है। अनुमान भ्रम की आग है, अनुभव उसकी राख से उठता हुआ संतुलन। बुद्धिमान वह नहीं जो शास्त्र पढ़ ले, बुद्धिमान वह है जो अपने चित्त के कोनों को पढ़ ले, जो अपनी सोच, वाणी और कर्म को एक ही सुर में ढाल दे। वही वास्तव में सच्चे सुख का संगीत रचता है। जब जीवन की अंधेरी सुरंग में उम्मीद का दिया बुझने लगे, तब याद रखना, दीपक का बुझना इस बात का प्रमाण नहीं कि रोशनी खत्म हो गई, बल्कि यह संकेत है कि अब तुम्हारे संकल्प की लौ जलेगी। दीपक तेल से नहीं, मन के धैर्य से रोशन होता है। और अगर मन अडिग हो तो अंधेरा भी डरने लगता है। राजाओं की तरह जीने की ख्वाहिश है तो पहले सेवक की तरह तपना सीखो, क्योंकि जो श्रम से डरता है वो उस ऊंचाई को नहीं छू सकता जहां सफलता की हवा भी अलग चलती है। कृष्ण कहते हैं, परिश्रम वो द्वार है जो हर बंद किस्मत के किवाड़ को खोल सकता है। और सपने अगर बड़े हैं तो उनका मूल्य चुकाने के लिए संघर्ष भी उतना ही विराट होना चाहिए। जो लोग तुम्हें कॉपी कर रहे हैं वो तुम्हारे पीछे नहीं है, वो तुम्हारी ऊंचाई को पकड़ना चाहते हैं। तुम्हारी चाल में जो ठहराव है वो उनके भागने में भी नहीं। कोशिश जब तक चलती रहे तब तक हार कोई मायना नहीं रखती। और जब तुम खुद मंजिल बन जाओगे तब रास्ते तुम्हारे नाम से पहचान पाएंगे। कभी कभी मंजिल से भी कीमती हो जाता है वो अनुभव जो रास्ते में मिला था। वो हर ठोकर, हर आंसू, हर इंतजार जिनसे तुम गुजरे हो, वही तुम्हें वहां तक पहुंचाते हैं जहां सफलता भी सिर झुका देती है। इसलिए खुश रहो, क्योंकि जो मुस्कुराता है भीड़ में भी, उसी के आगे जीवन भी झुक जाता है। यह संसार एक रंगमंच है और मनुष्य उसका अभिनेता। पर कृष्ण कहते हैं, अभिनय इतना मत कर कि स्वयं को भूल जाओ। मनुष्य अपनी सादगी में सुंदर था, पर जटिलताओं की चाह में वह उस सरलता को खो बैठा। वह अतीत की राख को हाथों में भरकर वर्तमान की लौ बुझा देता है। वह जीवन से कम और मृत्यु से अधिक डरता है, इसलिए न जीता है न मरता है, वह केवल भागता है। श्री कृष्ण की दृष्टि में जो मृत्यु से भयभीत नहीं होता वह जीवन को वास्तव में जीता है, क्योंकि आत्मा की न कोई उत्पत्ति है न कोई अंत। वह तो परिवर्तन की यात्रा पर निकली एक शांत धारा है जो अपने हर श्वास को ईश्वर के नाम में लीन कर दे। उसके जीवन की प्रत्येक धड़कन मोक्ष के द्वार पर पहुंचती है। कर्म का रहस्य सरल नहीं, परंतु यह सत्य है कि वही बीज दो खेतों में दो परिणाम दे सकता है। फर्क भाव का होता है, भूमि का नहीं। हे पाप, अग्नि केवल लकड़ियों को नहीं जलाती, वह तुम्हारे भीतर के अभिमान, मोह, क्रोध और अज्ञान को भी भस्म कर सकती है, यदि तुम उसे आत्मज्ञान से प्रज्वलित करो। वह जो कहे अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, वही वास्तव में उस क्षण सबसे समृद्ध होता है, यदि उसके पास समर्पण है। कर्म योग का सार यही है, जब तुम खुद को अपने कार्यों से नहीं अपने उद्देश्य से जोड़ते हो। जो संसार को अपना नहीं मानता परंतु हर प्राणी को अपना समझता है, वही इस जीवन के बंधनों से मुक्त होता है। कृष्ण कहते हैं, सूर्य प्रकाश देता है पर स्वयं जलता नहीं, वैसे ही तुम कर्म करो पर उससे बंधो मत। यह देह तुम्हारी पहचान नहीं है, यह तो एक वस्त्र है जिसे बदलना नियति है। जब तुम इस देह पर मोह नहीं रखते तब तुम वास्तव में निर्भय हो जाते हो। भूतकाल केवल एक स्मृति है और भविष्य एक कल्पना, पर वर्तमान एक अवसर है जिसे जीकर तुम स्वयं को जान सकते हो। जब कोई हर कार्य को ईश्वर को अर्पित करता है तब वह कर्म करता हुआ भी मोक्ष के पथ पर चल पड़ता है। और जब कोई डरते हुए भी प्रयास करना नहीं छोड़ता तब उसके भीतर एक मौन साहस जन्म लेता है। वह साहस जो शब्दों से परे होता है। जो दूसरों की तुलना करता है
वह अपने भीतर की शांति को बेच देता है। जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं, यह तो आत्मा की एकांत यात्रा है। और जब कोई यह पूछे कि क्या मैं भी वैसा बन सकता हूं, तब कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हर आत्मा में मेरी ही छवि है, पर पहचानने की दृष्टि हर किसी के पास नहीं होती। हर कर्म गवाही मांगता है, परंतु वह गवाही ईश्वर से ली जाती है, समाज से नहीं। कुछ कर्म इतने पवित्र होने चाहिए कि केवल आत्मा जाने, किसी और को नहीं। सांस लेना ही जीवन नहीं। जीवन वह है जिसमें कर्तव्य हो, प्रेम हो और त्याग हो। जो केवल शरीर को जीवित रखते हैं वे मृत्यु के बाद तस्वीरों में रह जाते हैं, पर जो आत्मा को जीवित रखते हैं वे मृत्यु के बाद भी याद से बस जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं वेदों में सामवेद हूं, देवों में इंद्र हूं, जल में समुद्र हूं, पर्वतों में हिमालय हूं और मनुष्यों में आत्मा हूं, परंतु फिर भी मुझे कोई पूर्णतः नहीं जानता, क्योंकि जानना केवल आंखों से नहीं, अनुभूति से होता है। तुम मुझे पुकारते हो, पर मेरी मौन भाषा नहीं समझते, क्योंकि माया उसी को भ्रमित करती है जो माया को ही सत्य मान बैठता है। कान्हा मुस्कुराकर कहते हैं, जो तुम्हारे भीतर सबसे ज्यादा बोलता है वही तुम्हारा सबसे बड़ा बोझ है। विचारों की भीड़ कभी समाधान नहीं लाती, वह तो मन के रास्तों को धुंधला करती है। जब मन शांत होता है तभी जीवन की दिशा स्पष्ट होती है, और जब दिशा स्पष्ट हो तब मंजिल की प्रतीक्षा भी साधना बन जाती है। जो हर वक्त सोचता रहता है वह समय को जला देता है, पर जो सच्चाई से सोचता है वह उसी राख से अपने भविष्य की ईंटें गढ़ देता है। मन को शांत करना कोई साधारण कला नहीं, यह आत्मा का अनुशासन है, क्योंकि बुरे विचार कभी अच्छे कर्मों को जन्म नहीं देते। जैसे गंदे जल में कमल नहीं खिलता। हर व्यक्ति अपने विश्वास से गढ़ा जाता है। वह वैसा नहीं होता जैसा दुनिया उसे समझती है, वह वैसा बन जाता है जैसा वह स्वयं को समझता है। नियत एक बीज है और नसीब उसकी फसल। जो अपनी नियत को सुधार ले उसका नसीब खुद उसके पीछे चल पड़ता है। जिस दिन तुम थोड़ी सी जगह अपने निर्माता को अपने समय में दे देते हो, उसी दिन से समय तुम्हें अवसरों के द्वार पर छोड़ आता है। मनुष्य उसी दिशा में बढ़ता है जिस पर वह बार बार ध्यान देता है, और ध्यान जिस ओर जाएगा वही अंततः उसका सत्य बन जाएगा। यदि हर पल तुम दुख की चिंता में जिए जा रहे हो तो दुख ही तुम्हारे जीवन का स्वाद बन जाएगा, और यदि तुम भीतर ही भीतर शांति की तलाश में भटक रहे हो तो जान लो, एक दिन वही शांति तुम्हारी पहचान बन जाएगी। कृष्ण कहते हैं, ईश्वर सिर झुकाने से नहीं, मन झुकाने से मिलता है, क्योंकि सिर तो समाज देखता है, पर मन का झुकना आत्मा को ईश्वर के समीप ले जाता है। भजन गाने से कोई कृष्ण का नहीं बनता, परंतु जो भीतर से संवाद करने लगे वह कृष्ण को अपने अंतःकरण में पा लेता है। उन बातों पर चिंता करना जो तुम्हारे वश में नहीं, वह समय की हत्या है, और जो बात इस क्षण नहीं बदली जा सकती उसे लेकर पीड़ा पालना केवल भविष्य को पछतावे में बदल देता है। सत्य वह लौ है जो तूफानों में भी कांपती नहीं, और वह राह जो सत्य की ओर जाती है भले ही कठिन हो, खोने वाली नहीं होती। कृष्ण कहते हैं, अगर मन तुम्हारा मित्र नहीं बन सका तो वह सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा, पर जिस दिन तुम उसे मौन में बदल देते हो उसी दिन वह तुम्हारी आत्मा की नौका को शांति के किनारे पर खींच लाता है। मन को वश में करना कठिन है, परंतु जो सरल हो वह स्थायी नहीं होता, और जो स्थायी हो वह संघर्ष मांगता है। शांति कोई संयोग नहीं, वह अर्जित की जाती है तपस्या से, तटस्थता से और संयम से। जो भला करता है वह कभी अकेला नहीं रहता, क्योंकि जब तुम किसी के लिए अच्छाई कर रहे होते हो उसी क्षण कोई और तुम्हारे लिए कोई रास्ता खोल रहा होता है बिना बताए। ये ब्रह्मांड केवल कर्मों से नहीं चलता, श्रद्धा, व्यवहार और भावना उसकी गहराई तय करते हैं। लोग कहते हैं किस्मत नहीं साथ देती, पर वह भूल जाते हैं कि ईश्वर ने उंगलियों को लकीरों से आगे बढ़ाया है। जो केवल भाग्य पर बैठा है वह एक दिन बैठा ही रह जाता है, लेकिन जो अपनी उंगलियों से भाग्य की लकीरें गढ़ने निकलता है वह सिर्फ सफल नहीं होता, वह इतिहास बन जाता है। अच्छा व्यवहार पैसा नहीं देता, पर दिलों का सम्राट बना देता है। जो अपनी बातों से किसी टूटे हुए को जोड़ ले वह स्वयं भीतर से स्वर्ग की ओर बढ़ने लगता है। संयम कोई कैद नहीं,
यह आत्मा का श्रृंगार है। जिसने स्वयं को बांधना सीख लिया वह इस संसार के सारे रस छू सकता है बिना डूबे। जो चरित्र की कीमत समझता है वह संबंधों की गहराई को भी जानता है। कृष्ण कहते हैं, जो मेरे दिव्य जन्म और कर्म को यथार्थ भाव से समझ लेता है वह पुनः जन्म नहीं लेता, वह मेरे धाम में लौट आता है। जिसने इच्छाओं को त्याग दिया, जो मैं और मेरा से मुक्त हो गया, और जिसने सेवा को स्वार्थ पर वरीयता दी, वही आत्मा अंततः शांति को प्राप्त करती है। श्रद्धा के बिना ज्ञान निष्फल है और ज्ञान के बिना ईश्वर को जानना असंभव। जिस आत्मा में श्रद्धा नहीं वह जीवन में केवल संदेह कमाता है, आनंद नहीं। ईश्वर ने तुम्हें जो दिया है वह अगर तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं तो जान लो तुम किसी भी अवस्था में संतोष को नहीं जान पाओगे। जो हर क्षण अधिक चाहता है वह हर क्षण खुद को खाली करता जाता है। सत्संग कोई सभा नहीं, वह आत्मा की चिकित्सा है। संयम, सदाचार, सेवा और स्नेह ये कोई किताबों में नहीं उगते, ये महापुरुषों की छाया में पनपते हैं। पर विडंबना देखो, बहुत से लोग आत्मा की आवाज सुनते हैं पर पहचान नहीं पाते कि वही ईश्वर का निमंत्रण है। कृष्ण कहते हैं, जो सुख और दुख दोनों को एक जैसा स्वीकार कर लेता है वही मोक्ष का अधिकारी बनता है। जिसे जीवन की परिस्थितियां डिगा नहीं सकती और जिसे दुनिया का कोलाहल विचलित नहीं करता, वह भीतर के भगवान को पहचान लेता है। अंधा प्रेम मत पालो, इतना भी मत डूबो कि तुम्हारी आंखें तुम्हारा भविष्य देखना बंद कर दें। प्रेम करो पर उसमें स्वयं को न खो। यदि तुम्हें किसी के सहारे की आवश्यकता महसूस होने लगे तो समझो तुम्हारा आत्मबल तुम्हारा साथ छोड़ रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन मृत्यु से डरना छोड़ दिया उसी दिन जीवन को जीना सीख लिया। जो आत्मा को पहचान लेता है वह हर क्षण को अनमोल समझता है, क्योंकि उसे ज्ञात हो जाता है मृत्यु अंत नहीं, केवल एक द्वार है जिसके पार स्थायी शांति है। परंतु जो व्यक्ति भूतकाल की जंजीरों में बंधा रहता है वह वर्तमान के फूलों को मसल देता है, और जो भविष्य की परछाइयों से भयभीत है वह अपने ही अस्तित्व को धुंधला कर बैठता है। कभी किसी ने तुम्हारा नाम पीछे से पुकारा हो? घबराना मत, क्योंकि गूंज वहीं उठती है जहां प्रभाव पड़ता है। लोग उन्हीं के बारे में बातें करते हैं जो अपनी राह खुद बनाते हैं। जो भीड़ में नहीं दिखते वो भीड़ से आगे निकलते हैं। चुपचाप चलने वाले कंधे अक्सर इतिहास के भार उठाते हैं। जो स्वयं को ऊंचा दिखाने के लिए दूसरों को नीचा करता है वह अपने ही स्तर को खोद रहा होता है। ऊंचाई की कोई घोषणा नहीं होती, वह मौन में सिर उठाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को ही नहीं देख पाता वह औरों में भी प्रकाश नहीं पहचान पाता। और जब आत्मनिरीक्षण रुक जाता है तब आत्मविकास के सारे रास्ते अंधेरे हो जाते हैं। जीवन में अनुमान भ्रम फैलाता है, लेकिन अनुभव वह शास्त्र है जिसे ईश्वर ने स्वयं लिखा है। यही कारण है कि हर चोट तुम्हें गिराने नहीं, उठाना सिखाने आती है। हर हार एक संकेत है, तू अभी बना नहीं है, तू अभी जागा नहीं है। जब विचार, शब्द और कर्म एक ही पथ पर चलें तभी मिलती है वह शांति जो भीड़ से नहीं, अंतरात्मा से निकलती है। परिणाम की चिंता करने वाले अक्सर कर्म की अग्नि को ठंडा कर बैठते हैं, लेकिन जब कर्म निस्वार्थ होता है तब भाग्य स्वयं साष्टांग हो जाता है। दीपक में तेल खत्म हो जाए तो लौ बुझती है। ठीक वैसे ही यदि तुम्हारे कर्म शिथिल पड़ जाए तो तुम्हारा भाग्य भी मौन हो जाएगा। राजा बनने का ख्वाब देखने से पहले गुलामी जैसी तपस्या करनी पड़ती है। हर मुकुट के पीछे छिपे होते हैं जख्म, और हर जख्म के भीतर पलता है एक साहसी हृदय जो सिर्फ जीतने के लिए नहीं बदलने के लिए जिया हो। वही अपने सपनों को इतिहास बना पाता है। कभी लोग तुम्हारी नकल करें तो शिकायत मत करना। यह प्रमाण है कि तुमने कुछ ऐसा रचा है जो अनुकरणीय है। प्रयास उस दिन तक जब तक सांसें कहें बस अब विश्राम है, मंजिल मिल गई या रास्ता खुद स्पष्ट हो गया। जिंदगी मुस्कान में ही नहीं, आंसुओं में भी सुंदरता छुपा कर रखती है। जो अपने आंसुओं के साथ मुस्कुराना सीख गया वह उस मुकाम पर पहुंच जाता है जहां खुद समय भी सिर झुका देता है। अपने से मिले धोखे तुम्हें तोड़ते नहीं, बल्कि तुम्हें यह सिखा जाते हैं कि भरोसा बस उस पर करो जो स्वयं को कभी नहीं छोड़ता, और वह केवल परमात्मा है। कभी खुद से मत टूटो, क्योंकि जब
आत्मसम्मान डगमगाता है, तब आत्मा का ध्वज झुकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जीवन को सरलता से जी सकता है, परंतु वह स्वयं उसे उलझा देता है। वह डरता है, बिखरता है और फिर भी सीखता नहीं। लेकिन जो यह जान गया कि मृत्यु अंतिम सत्य नहीं, केवल आत्मा का नया परिचय है, वह हर सांस को पर्व की तरह जीता है। जो कुछ समाप्त नहीं होता वही सत्य है, और जो बदलता रहता है वह संसार है। इसलिए तू ना कभी खो सकता है, ना ही पाया जा सकता है, तू केवल जाना जा सकता है। और जिसने स्वयं को जान लिया, उसने हर हार और जीत से ऊपर उठना सीख लिया। श्री कृष्ण कहते हैं, तू क्यों रोता है उस पर जो तेरा कभी था ही नहीं? तू अपने भीतर देख, तू अपने लिए कितना अधूरा रह गया है। सम्मान और अपमान दोनों छांव की तरह हैं, जो सत्य को नहीं बदल सकते। जिसने अपने मौन को साध लिया, वह समय के शोर में भी सुना जा सकता है। कभी सोचा है कि इंसान तब सबसे ज्यादा टूटा महसूस करता है जब उसे अपना ही दिल समझाने लगता है। ये वो दौर होता है जब सामने कोई नहीं होता और अंदर बस एक ही आवाज होती है, थोड़ा और सह ले, सब ठीक हो जाएगा। जो लोग तुम्हारे साथ होते हैं सिर्फ तब तक जब तक मौसम अच्छा हो, उन्हें रिश्तों की गर्मी क्या पता। रिश्ते अगर मतलब से बने हों तो वो व्यापार होते हैं, और व्यापार में भावनाएं नहीं, फायदे गिने जाते हैं। कभी कभी वो लोग भी खामोश हो जाते हैं जो सबसे ज्यादा चीखते थे, क्योंकि जब दर्द गहराई से उतरता है तो आवाज नहीं होती, बस सन्नाटा होता है। लोग अक्सर यह समझते हैं कि मुस्कुराहट एक सुख का संकेत है, पर असल में कई बार वो मुस्कुराहट एक जंग होती है, अपने टूटने को छुपाने की, अपने संघर्ष को न बताने की। जो तुझसे दूरी बना ले उसका दर्द मत समझ, उसकी मंशा को पहचान, क्योंकि कुछ लोग दूर इसलिए नहीं होते कि वो बदल गए हैं, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि तू अब उनके मतलब का नहीं रहा। वक्त बड़ा अजीब होता है। यह वही दोस्त है जो तुझे गिरते हुए देखता है और उसी गिरावट में तुझे उड़ना सिखाता है। तू जितना सहता है उतना बढ़ता है। बस हर चोट में यह विश्वास रखना कि तू ईश्वर की सबसे सुंदर योजना है। इस संसार में निस्वार्थ प्रेम और अटूट विश्वास अगर एक बार सूख जाएं, तो फिर उन्हें कोई रथु, कोई प्रार्थना, कोई पश्चाताप हरा नहीं सकता। ये पौधे केवल आत्मा की जमीन पर उगते हैं। किसी के लिए एक बार मांग कर देख, अपने लिए मांगने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि जब तू दूसरों के लिए दुआ बनता है तब ईश्वर तुझ में अपना उत्तर भेजता है। लोग चुप क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जब सहने वाला सहते सहते थक जाए, तब उसकी खामोशी ईश्वर की अदालत में मुकद्दमा दायर कर देती है, और वहां इंसाफ में देर हो सकती है पर अंधेर नहीं होता। बुरे वक्त में पहचान होती है रिश्तों की, चेहरे की नहीं। जो साथ रह जाए जब तुझ में कुछ भी न बचा हो, वही वास्तव में तेरा अपना है। कभी किसी की झोपड़ी जल जाए तो हो सकता है वो तेरे लिए अग्नि का इशारा हो, संकेत हो उस रहमत का जो तू पहचान नहीं पाया। जो तू समझे एक हादसा है, शायद वही तेरा उद्धार बन जाए। रिश्ते मतलब के नहीं, मन के होने चाहिए, क्योंकि जब आत्मा से जुड़ाव हो तब दूरी कोई मायने नहीं रखती। पास बैठा व्यक्ति भी पराया लग सकता है, और दूर बैठा कोई तुझसे भी ज्यादा तेरा हो सकता है। अगर जीवन से थक गया है तो एक बार खुद से बात करके देख। वहां एक बच्चा छिपा है जो अब भी सपने देखना चाहता है, और एक बूढ़ा जो तुझ में जीना चाहता है, पर तू उन्हें दुनिया के शोर में सुन ही नहीं पाता। धोखा खाने से मत डर, वो तुझे तेरी ही कीमत याद दिलाएगा। हर धोखा तेरे आत्मसम्मान की किताब का एक अध्याय बनता है। पढ़ और समझ, पर बंद मत कर। जब तू खुद को हारता है तभी तू खुद को पाता है, क्योंकि खोने में जो ज्ञान है वो पाने में कभी नहीं मिला। अपने भीतर के खंडहरों में ही ईश्वर का मंदिर छुपा होता है। लोग कहेंगे तू बदल गया, पर सच ये है कि तू जाग गया है। जो बदलते हैं वही चलते हैं, और जो चलते हैं वही वक्त। हर रात जो तू आंसुओं में डूब कर सोता है, वही आंसू सुबह सूरज की किरणों में चमकते हैं। यह प्रमाण है कि तू टूटा नहीं, बस तप रहा है। गलतियां भी जरूरी हैं, क्योंकि वही तुझे विनम्र बनाती है। जब तू एक बार गिरता है तभी तू दूसरों को उठाना सीखता है। यह संसार तराजू नहीं है, यहां भावनाओं से तौला जाता है। नाम से पहले इंसान बन, क्योंकि पैसा आज है, कल नहीं। पर तेरा चरित्र, तेरा व्यवहार,
तुझसे पहले लोगों के दिलों में पहुंच चुका होता है। जब मनुष्य संसार के बदलते चेहरे को देखकर टूटने लगे, तब उसे अपने भीतर झांककर यह देखना चाहिए कि क्या वह अपनी आत्मा से अब भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि संसार का रंग पल भर में बदल जाता है, लेकिन जो अपने मन पर विजय पा लेता है वही शांति को छूता है। लोग कहते हैं समय बदलता है, पर श्री कृष्ण कहते हैं मन बदलो, समय तो अपने आप झुक जाएगा। एक साधारण मनुष्य जब प्रेम से काम करता है तो उसकी साधारणता भी असाधारण हो जाती है। रिश्ते बड़े नहीं होते, निभाए जाते हैं, और निभाने का बोझ तब तक नहीं होता जब तक प्रेम सच्चा हो। पर जहां स्वार्थ प्रवेश करता है वहां आत्मीयता बाहर चली जाती है। जिस दिल में कभी किसी का नाम लिखा था, आज वहां उसकी यादें धधक रही हैं। श्री कृष्ण कहते हैं अपनों से भी उतना ही दूर रहो जितना जरूरी है, क्योंकि मधुर जहर सबसे पहले आत्मा को जकड़ता है। इस संसार में सबसे मुश्किल वह मोड़ होता है जहां इंसान खुद को अपने ही सवालों के घेरे में पाता है, और जब हर जवाब खो जाए तब एक ही आवाज आती है, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। जो प्रेम में डूबा होता है वह कभी छल नहीं करता, और जो छल करता है वह कभी प्रेम में नहीं डूबता। सच्चा प्रेम राधा जैसा होता है, त्याग से सिंचित, स्मरण से जीवंत और प्रतीक्षा से अमर। शांति वही है जहां क्रोध जल जाए और संकल्प बचा रहे। डर वही है जहां विश्वास की चिंगारी बुझ जाए। थकान वही है जहां उद्देश्य से दूरी बन जाए, और नींद वही है जहां जीवन से भागना शुरू हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं बुराई को मिटाओ, बुरे को नहीं, क्योंकि व्यक्ति बदल सकता है अगर उसे सच्चाई की रोशनी दिखाई जाए। दुनिया की भीड़ में अकेला वही नहीं होता जो तन से अलग हो गया, बल्कि वह होता है जो अपनों के बीच होकर भी समझा न गया। ऐसे समय में ईश्वर के पास खामोश चले जाना ही सबसे बड़ा संवाद होता है। कभी कभी एक झूठी हंसी भी पूरे संसार को चुप करवा देती है, और कभी एक सच्चा आंसू आत्मा को निःशब्द कर देता है। किसी के लिए प्रार्थना करना सबसे बड़ा त्याग है, क्योंकि उस वक्त आप अपने लिए नहीं, किसी और के लिए ईश्वर से बात कर रहे होते हो। जब आप झुकते हो किसी जरूरतमंद की मदद के लिए, तब आपका सिर ईश्वर के चरणों में ही होता है। लोग कहेंगे तुम्हारे पास क्या है, पर ईश्वर पूछेगा तुम्हारे अंदर क्या है। तब तो वह होता है जब मनुष्य मौन हो जाए और कर्म बोलने लगे। कोई तुम्हें छोटा कहे उससे दुखी मत होना, क्योंकि बड़े बनने का रास्ता अक्सर अपमान की गलियों से होकर ही गुजरता है। जो इंसान अपने ही विचारों को हर दिन काटता है वह कभी फलदायक वृक्ष नहीं बन पाता। वृक्ष वही महान होता है जो फल देकर भी झुकना जानता है। सच्चाई की राह पर चलने वाले कभी भीड़ में नहीं होते, पर उनकी गूंज समय को भी रोक देती है। जब लोग तुम्हारी अच्छाई का मजाक बनाएं, तब श्री कृष्ण की तरह मुस्कुराओ, क्योंकि जीवन एक लीला है जिसे समझना सबके बस की बात नहीं। अपमान के समय अगर तुम शांत रह गए तो समझ लेना तुम्हारा संयम तुम्हारे संस्कारों से बड़ा हो गया। हर सुबह सूर्य हमें यह सिखाता है कि भले ही हमने कितनी भी ठंडी रात गुजारी हो, पर रोशनी फिर आएगी। यह जीवन भी ऐसा ही है, हर अंधेरे के बाद एक सुनहरी सुबह होती है। बस धैर्य चाहिए और आस्था। हर बार गिरने से मत डरिए, क्योंकि जब आप फिर उठते हैं तब आपके घुटनों में ही नहीं, आत्मा में भी ताकत बढ़ जाती है। समय का काम है बदलना, और हमारा काम है बदलते समय में भी अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना। लोग तुम्हें छोड़ सकते हैं, समय तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, पर जो विश्वास तुम खुद में रखोगे वही तुम्हें अंधेरे से उजाले तक पहुंचाएगा। भूल जाओ उन्हें जो बदले, क्योंकि खोए हुए मिल जाते हैं, पर बदले हुए सिर्फ पहचान छीनते हैं। मैंने जिंदगी के उस मोड़ पर खुद को अकेला खड़ा पाया, जहां लोग बातों में मिठास रखते हैं लेकिन नीयत में खटास। मैंने ऐसे चेहरे देखे जो सालों से नहीं बदले, सिर्फ धीरे धीरे बेनकाब होते चले गए। अब मुझे समझ में आता है कि उड़ान की ऊंचाई कोई दोष नहीं, दोष है उस उड़ान में खुद को भूल जाना। मैं जितनी बार जमीन से टकराया उतनी बार आसमान को छूने की हिम्मत और भीतर गहराई से जागी। कोई और नहीं आएगा मेरे ख्वाबों को पूरा करने। अगर रास्ता खुद से शुरू नहीं होगा तो मंजिल किसी और की हो जाएगी। जो इंसान अपने सपनों का पीछा करता है वो एक दिन खुद अपना सूरज बन जाता है। मुझे यह भी पता चला कि इस दुनिया में खुशियां बांटते हुए भी लोग ऐसे मिलते हैं जो दूसरों के आंसुओं से सुकून लेते हैं।
कल रात जब मेरी नींद टूटी तो ऐसा लगा जैसे मेरी ही जिंदगी मेरे सपनों में आई और कहने लगी, अब बस, तूने बहुत इंतजार कर लिया किसी और की पहचान में खुद को तलाशने का, अब अपने कदमों के निशान खुद बना। मैं समझ गया, सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि हम खुद को इस तरह जी लें कि हमारे जाने के बाद भी हमारा जीवन दूसरों के काम आता रहे। दुनिया कहती है मौत सबको आती है, लेकिन जीना सब नहीं जानते। इंसान कहता है ये मेरा जीवन है, मैं जैसे चाहूं वैसे जीऊंगा, लेकिन सुबह से शाम तक वो किसी और की सोच के नीचे दबा रहता है। वो खुद से दूर, भीड़ के शोर में गुम। हमेशा मेहनत करते रहो, क्योंकि किस्मत का दरवाजा बिना दस्तक दिए नहीं खुलता। किसी ने मुझे पढ़ा, समझा नहीं, और एक पुराने अखबार की तरह कोने में रख दिया, जैसे कुछ लोग किताबों को नहीं, उनके कवर में पढ़ते हैं। जब आपको बार बार खुद बताना पड़े कि आप कौन हैं, तो समझिए आप अभी रास्ते में हैं, मंजिल बहुत दूर है। मैं कभी हार नहीं मानता। जब तक मेरा प्रयास जीवित है, तब तक मेरा जीवन भी जीवित है। कठिनाइयां आईं और गईं, लेकिन जो सबक उन्होंने दिए वो मेरी सबसे कीमती पूंजी बन गई। अगर जिंदगी रुक गई है तो रफ्तार नहीं बदलनी चाहिए, बल्कि दिशा पर फिर से सोच लेना चाहिए। बुरे अनुभव अच्छे इंसान बनाते हैं और बुरे लोग अच्छे सबक। रास्ते वही नहीं होते जो भीड़ दिखाती है, कभी कभी वो राह चुननी पड़ती है जो अकेली होती है लेकिन सच्ची। जब सारी दुनिया तुम्हारी असफलता का जश्न मना रही हो, तब तुम्हारी जीत सबसे शानदार बनती है। हर हार के पीछे एक सीख है और हर सीख के पीछे एक नया भविष्य। जो लोग मुस्कान में स्थायित्व खोजते हैं, वही वास्तव में आनंद का अर्थ समझते हैं। सच्चा धैर्य शब्दों से नहीं, उन रातों से बनता है जो आंसू छुपाकर काटी जाती हैं। कभी किसी को कमजोर मत समझो, क्योंकि शांत पानी अक्सर गहरा होता है। अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे तो दुनिया आपको ठोकरें देना सिखा देगी, और अगर आप सतर्क हो गए तो यही दुनिया आपको सलाम करेगी। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मुझे एहसास हुआ कि मेरे माता पिता की हर डांट में प्यार छुपा था और उनकी हर चुप्पी मुझे। जिंदगी का मजा लेने के लिए उसे जीना जरूरी है, लेकिन हम उसे सोचते सोचते जीना ही भूल जाते हैं। जो इंसान उम्मीदों को त्याग देता है वह दुखों से बचा रहता है, और जो अपने दोषों से लड़ता है वही सच्चे सुख की ओर बढ़ता है। जिंदगी में समय तब नहीं बदलता जब हम घड़ी को देखते हैं, वो तब करवट लेता है जब कोई टूटी उम्मीद फिर से जी उठती है। मैंने अपने भीतर एक शौक पाल रखा है जिसे न धन खरीद सकता है, न दुनिया के सारे रिश्ते। वो है अपने जख्मों को मुस्कान के साथ ढोने का। अक्सर लोग अपनी तकलीफों का ठीकरा दूसरों के सिर फोड़ देते हैं, पर सच्चाई ये है कि जब तक हम खुद को जिम्मेदार नहीं मानते, तब तक रास्ता कोई भी मंजिल तक नहीं ले जा सकता। जिंदगी सिर्फ सांसों का नाम नहीं, ये तो एक ऐसा समंदर है जहां तैरना भी आना चाहिए और डूबना भी स्वीकार होना चाहिए। लेकिन फर्क होता है, लाशें लहरों के साथ बहती हैं और जिंदा इंसान लहरों से लड़ते हैं। क्या आप लड़ना जानते हैं? नहीं? तो अभी भी समय है अपने भीतर के डर को हराने का। किसी भी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए एक रात जागना काफी नहीं होता। ये उन हजारों रातों की तपस्या है जब कोई अपनी आंखों की नींद गिरवी रख देता है अपने सपनों के नाम। जब जिंदगी हजार मुखौटे पहनकर सामने आती है, तब अपने भीतर का असली चेहरा बचाकर रखना एक कला है, और इस कला को साधने के लिए इंसान को हजारों गलतियों से गुजरना पड़ता है। जो गलतियां हमें तोड़ती हैं, वही कहीं ना कहीं हमें फिर से गढ़ती भी हैं। उन्हें सहना ही नहीं, समझना भी सीखो। एक समय आता है जब हम टूटते हैं, हर ओर से निराश हो जाते हैं। उसी समय अपने भीतर के कृष्ण को पुकारो, क्योंकि ये दुनिया जब चुप होती है तब कृष्ण भीतर बोलते हैं। उस क्षण जब आंसू बह रहे होते हैं लेकिन कोई पास नहीं होता, वही क्षण श्री कृष्ण तुम्हारे करीब होते हैं। वो हर पल तुम्हारे जीवन की किताब पढ़ रहे होते हैं। बस तुम्हें भरोसा करना सीखना होता है, शब्दों से नहीं, मौन से। प्राचीन समय की बात है, एक राजा था, लेकिन उसका चेहरा किसी भिखारी से ज्यादा बुझा हुआ था। क्यों? क्योंकि राज्य के बाहर की मुश्किलें कम थीं, पर भीतर की चिंता ने उसे निगल लिया था। किसान कर नहीं दे सके, खजाना खाली हुआ, लेकिन असली अकाल उसकी आत्मा में था। हर वक्त यही डर कि अगर फिर अकाल पड़ा तो क्या होगा, कौन साथ देगा। तब एक संत ने आकर बस एक बात कही,
अगर जिम्मेदारी तुम्हारा भोजन खा जाए तो उसे दान दे दो। अगर चिंता तुम्हारी नींद चुरा ले तो उसे सौंप दो किसी को जो चिंता करना जानता हो। राजा ने राज्य संत को दे दिया, खुद को मुक्त कर दिया, लेकिन कुछ ही पलों में जीवन फिर सामने खड़ा था। अब व्यापार करना है, धन चाहिए, साधन चाहिए। संत बोले, राज्य अब मेरा है, धन भी मेरा है, लेकिन तुम नौकरी कर सकते हो मेरी ही। मेरे नाम पर राज्य चलाओ, मेरे ही महल में रहो, लेकिन अब काम सिर्फ कर्तव्य है, बोझ नहीं। यही परिवर्तन था, यही जागरण था। राजा अब शांति से सोने लगा, सूखी रोटी भी स्वाद से खाने लगा। वही काम, वही महल, वही जिम्मेदारी, लेकिन सोच बदल गई थी। पहले जो बोझ था अब वही सेवा बन गया था। पहले जो डर था अब वही समर्पण बन गया था। यही तो है जीवन का रहस्य। जब तक हम हर काम को अपने अहंकार के साथ जोड़ते रहेंगे, तब तक चिंता भी हमारे साथ सोएगी और जागेगी। लेकिन जब हम हर काम को सिर्फ कर्तव्य समझकर करते हैं, तब जीवन अपने आप सरल हो जाता है। हर वो आदमी जो अपनी नींद खो बैठा है, उसे नींद वापस चाहिए, लेकिन असल में उसे शांति चाहिए। और शांति वहां मिलती है जहां हम बोझ छोड़ते हैं और विश्वास उठाते हैं। कभी कभी संत कोई और नहीं होता, बस एक विचार होता है जो हमारे भीतर आकर सब कुछ उल्टा कर देता है, और फिर उसी उल्टेपन में हम सीधा चलना सीखते हैं। हे कान्हा, कोई माने या ना माने, इस दिल को सिर्फ एक भरोसा है, जब तक तू मेरे साथ है तब तक ये जीवन पूरा नहीं हो सकता। दुनिया के सारे ताजमहल एक तरफ और तेरे चरणों की धूल एक तरफ। जो आत्मा तुझसे जुड़ गई, उसे फिर किसी और की तलाश क्यों होगी। जिंदगी की शाखाएं जब सूखती हैं तो लोग मौसम को दोष देते हैं, पर असल में सूखती तो जड़ें हैं, और इंसान की जड़ें हैं उसके विचार, उसका व्यवहार, उसकी दृष्टि, उसका भाव। कर्म की चोट से कोई टूटता नहीं, लेकिन जब आत्मा की नींव खोखली हो जाए तब इंसान अपने ही साये से डरने लगता है। प्रेम कोई सौदा नहीं कि जितना दिया जाए उतना लौटे। प्रेम तो एक दीप है जो बिना अपेक्षा के जलता है, और जो दीप खुद को जलाकर रोशनी देता है वही ईश्वर का अंश होता है। राधा जब श्री कृष्ण की आंखों में झांककर प्रेम का मतलब पूछती है तो कान्हा मुस्कुराते हैं, जैसे आकाश मुस्कुराता है बारिश से पहले। और कान्हा कहते हैं, जहां स्वार्थ है वहां प्रेम नहीं राधे, और जहां प्रेम है वहां स्वार्थ मिट जाता है। यही सच्चा योग है, जब तुम खुद को खोकर किसी में समा जाओ और फिर भी खुद को पालो। प्रेम कभी जुबान नहीं मांगता, वो तो मौन में भी बाहें फैलाता है। पर घृणा, वो शब्दों में आग भरती है। घृणा जीत भी जाए तो आत्मा हार जाती है, और प्रेम हार कर भी अजर होता है। दुनिया कहती है कि किस्मत साथ दे तो जीवन बनता है, पर श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुझसे प्रेम करता है वह तुझे तेरे भाग्य से भी आगे ले जाता है। ये जीवन सिर्फ सांसों का नाम नहीं, ये तो इंतजार का नाम है, उस घड़ी का जब तू कहे, मैं हूं तेरे पास हूं। उम्मीदें चाहे जितनी भी टूटें, दिल बार बार उसी दरवाजे पर दस्तक देता है जहां से हर बार खामोशी मिलती है, लेकिन फिर भी एक दिया, एक आहट, एक विश्वास। श्री कृष्ण जरूर आएंगे, बस नाम सच्चे मन से लो। रिश्तों की भीड़ में आज सबसे बड़ी राहत अकेलेपन में है, क्योंकि कम से कम वहां कोई झूठी हंसी तो नहीं होती। दुनिया बहुत कुछ सिखाती है, प्यार करना, छोड़ जाना, जताना, छुपाना, पर सबसे कठिन पाठ होता है मौन में प्रेम निभाना। जिन रिश्तों को जबरदस्ती थामा जाए वो भार बन जाते हैं, और जिनको बिना जोर के थामा जाए वो वरदान बनते हैं। प्यार और नसीब, ये दोनों जब साथ नहीं चलते तो एक अधूरी कहानी बन जाती है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो अधूरी कहानियां होती हैं वही तो चिरंतन होती हैं। हर बार तूफान इसलिए नहीं आता कि सब कुछ उजाड़ जाए, कभी कभी वो इसलिए आता है ताकि हम जान सकें कि हमारे पास कौन बचा रह गया है। गुस्से में, दुख में, थकान में अगर कोई तुम्हारा हाथ थामे रहे तो समझो वो व्यक्ति नहीं, वरदान है। अपनी परछाई खो देने से बेहतर है कि धूप में अकेले खड़ा रहो, क्योंकि वहीं से अपना साया लौटता है। दुनिया की भीड़ में तुम अगर खुद को खो दो तो क्या हासिल करोगे? खुद से मिलने के लिए थोड़ी तन्हाई जरूरी है। जिंदगी हर किसी को एक ना एक मौका जरूर देती है, सच बोलने का, सही चलने का, और मौन होकर भी आवाज बनने का।
कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस हमारे पास वो शब्द नहीं होते जो हमारी सच्चाई को साबित कर सकें। और सच की खूबी यही है कि उसे बोलने के लिए कोई रिहर्सल नहीं चाहिए। लोग अक्सर हिसाब मांगते हैं, तुमने मेरे लिए क्या किया? लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो बिना मांगे दे वही तो सच्चा संबंध है। समय तुम्हारी परीक्षा लेता है, लेकिन वो तुम्हारी पहचान भी बनाता है। शक्तिशाली होना एक बात है, पर समय के आगे झुकना समझदारी है। झूठ चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, सच्चाई से बड़ा नहीं हो सकता। जब हम झूठ बोलते हैं तो हम अपने भीतर कुछ तोड़ते हैं, और जब कोई हमसे झूठ बोलता है तो वो हमारे भीतर कुछ मर जाता है। आपका भविष्य, आपकी दिशा, ये इस बात से निर्धारित होता है कि वर्तमान में आप किससे जुड़ते हैं। इंसान के साथ रहने से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और खासकर उन लोगों से जो हमें समझते हैं, हमारे दुखों को साझा करते हैं। पर कभी यह मत भूलना, जो लोग आपके साथ नहीं रहना चाहते उन्हें आप अपना कोई हिस्सा नहीं बना सकते। उन रिश्तों से दूरी बना लो जहां आपकी अहमियत ना हो, क्योंकि समय खुद आपको सिखाएगा कि बिना किसी के एहसास के आपकी कीमत बढ़ती जाती है। और यह समझ लें, जीने का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है। अगर कोई दर्द नहीं तो फिर जीवन की पूरी कहानी अधूरी है। जब जीवन की सच्चाई को समझते हैं तभी जीवन की अहमियत का एहसास होता है। सबको खुश करना कोई आसान काम नहीं है। यह उतना ही कठिन है जितना एक तंग तराजू पर ढेर सारी मेंढकों को तौलना। जब एक बैठता है दूसरा कूद जाता है। लेकिन बहस करने वाले लोग आपके समय और ऊर्जा का मूल्य नहीं समझ सकते। असली खतरनाक वो होते हैं जो आपको धोखा देने की ताकत रखते हैं, जो आपकी भावनाओं के साथ खेलते हैं। आपको डर नहीं बल्कि सावधान रहना है, क्योंकि दुनिया में कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं होते। आप जो हैं वही सबसे खास हैं। अगर आप खुद की तुलना किसी और से करेंगे तो आप केवल अपनी आत्मा का अनादर करेंगे। अगर आप यह सोचते हैं कि सफलता का मतलब हमेशा खुश रहना है तो आप गलत हैं। परंतु खुश रहने वाला इंसान सच्ची सफलता का प्रतीक बनता है। कभी न कभी इस जीवन में आप ऐसी स्थिति में आओगे जब आप अपनी हंसी के मालिक बन जाएंगे। उस दिन कोई भी आपको दुखी नहीं कर सकता। जो लोग आज आपका मजाक उड़ाते हैं वे कल आपकी मिसाल देंगे। यह सच है। अगर आप खुद को काबिल बना लेंगे तो वो लोग भी जो आपको कभी नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, एक दिन आपकी तारीफ करेंगे। रिश्तों की अहमियत कभी मत भूलना। उनके साथ रहो जो आपको समझते हैं। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करो। यह एक कड़वा सच है कि अच्छे लोग बार बार नहीं आते, इसलिए उनको खोना मत। वक्त और रिश्ते सही होते हैं, बस हमें उन्हें पहचानने की क्षमता चाहिए। जिन्हें गुस्से के बावजूद साथ निभाते हैं वही सच्चे साथी होते हैं। यही लोग आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अगर किसी ने आपको तंग किया है तो उसे छोड़ दो, क्योंकि बेमानी रिश्ते बोझ बन जाते हैं। और वो जो सही मायने में आपके साथ खड़े होते हैं वही लोग आपके जीवन का असली सहारा होते हैं। किसी को देने का सबसे अच्छा तरीका उसकी भावनाओं का सम्मान करना है। सिर्फ दिया नहीं बल्कि समझा भी जाए तो रिश्ते सच्चे बनते हैं। अकेलेपन का सामना अक्सर वही करते हैं जो जीवन में सबसे सच्चे फैसले लेते हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा यही है कि मरने वालों के लिए लोग रोते हैं, पर जीने वाले के लिए कोई नहीं आता। रिश्तों का मूल्य समय से ज्यादा उस वक्त समझना चाहिए जब वह साथ होते हैं। एक सच्चा रिश्ता वही होता है जो सही समय पर हाथ थामे। अगर आप किसी इंसान को सुधारने की कोशिश करते हैं तो वह आपको दुश्मन समझेगा। यह दिल का कड़वा सच है। रिश्ते जितने गहरे होते हैं उतनी ही ज्यादा उम्मीदें उनसे जुड़ी होती हैं, और जितनी उम्मीदें होती हैं उतनी ही गहरी चोटें लगती हैं। इस जीवन की महाभारत में हमें अर्जुन और कृष्ण दोनों की भूमिका निभानी होती है। आपको हर दिन खुद के सारथी बनकर अपना रास्ता तय करना होता है। क्या हमेशा चुप रहना सही होता है? नहीं। इतिहास ने कई उदाहरण दिए हैं जब मनुष्य अपनी आवाज नहीं उठाता और परिणाम में बहुत कुछ खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य एक सर्जरी जैसा है, थोड़ी तकलीफ देता है लेकिन बाद में राहत मिलती है। वहीं झूठ एक पेन किलर की तरह है, कुछ देर के लिए राहत देता है लेकिन लंबे समय में इसकी साइड इफेक्ट्स हमें ही भुगतने पड़ते हैं। स्वार्थ से रिश्ते कभी नहीं बनते, चाहे हम कितने भी कोशिशें कर लें। वहीं सच्चे रिश्ते हमेशा प्यार से बनते हैं।
इन्हें तोड़ने की कोशिशें कितनी भी की जाएं, ये कभी नहीं टूटते। जीवन का यही सत्य है, जितना अच्छा कर्म करते हो उतना अच्छा फल मिलता है। यह हर किसी को समझने की जरूरत है। कभी भी समय और किस्मत पर घमंड मत करो। कोई भी क्षण स्थिर नहीं रहता। कल का सूरज किसी के पास हो सकता है और आज जो परेशान है वह कल सबसे खुश हो सकता है। जीवन में यही सबसे बड़ी सच्चाई है। यह संसार सच्चाई से नहीं, दिखावे से चलता है, और यही दिखावा सबसे पहले रिश्तों की जड़ों में झर घोलता है। जब गपशप की धार रिश्तों के धागों से तेज हो जाए, तब खून का रंग फीका पड़ जाता है और भरोसे की दीवारें गिर जाती हैं। कुछ रिश्ते इसीलिए टूटते नहीं क्योंकि उनमें खून है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनमें भरोसा होता है। पर अफसोस, भरोसा अब शब्दों में नहीं, स्वार्थ में मापा जाता है। प्रकृति जब हमें अकेलेपन की आग में डालती है, तब वो असल में हमारी आंखें खोल रही है, ताकि हम पहचान सकें उन नकाबपोश चेहरों को जिनसे हमने अपने दिल की चाबी साझा की थी। यही जीवन है, जहां सबसे ज्यादा धोखा वहीं से मिलता है जहां हम सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। और यही सबसे बड़ा पाठ है। भरोसा करो, लेकिन आंखें बंद मत करो। हमेशा याद रखना, किसी को जरूरत से ज्यादा सम्मान, वक्त और इज्जत देना कई बार खुद को ही दूसरों की नजरों में छोटा बना देता है। क्योंकि इस दुनिया में इज्जत देने वाला तो याद नहीं रहता, लेकिन लेने वाला जल्द ही भूल जाता है कि वो कौन था जब हमने उसे अपनाया था। चेहरों की मिठास पर मत जाना, क्योंकि अब जहर भी चॉकलेट का स्वाद बदलने लगा है। शब्दों की सच्चाई ज्यादा जरूरी है चेहरे की सुंदरता से, क्योंकि जो जुबां पर कड़वाहट रखते हैं वो अक्सर दिल से साफ होते हैं। कलयुग का दस्तूर ही यही है। यहाँ सच्चा व्यक्ति अकेला और झूठा सबसे लोकप्रिय होता है। जो सच बोलता है वो कटघरे में खड़ा होता है, और जो छल करता है वो तालियों की गूंज में नहाता है। इसलिए अगर दुनिया को खुश करने चले हो तो याद रखना, जिंदा मेंढकों को तराजू पर तौलना उससे आसान है। जिन लोगों ने तुम्हारे दुख में साथ नहीं दिया, उनके सामने अपने सुख की मुस्कान सबसे बड़ी बदला है। उनकी जलन ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत बन जाए। इस दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन सच्चा अपनापन नहीं, क्योंकि अपने अब गिनती में नहीं, गिनती के अपने होते हैं। अगर जमीन पर गिर गए हो तो खुद उठो, लेकिन अगर निगाहें झुका दी तो फिर कभी खड़े नहीं हो सकोगे। हार सिर्फ वहां होती है जहां मन हार मान लेता है, वरना एक टूटे हुए इंसान की मुस्कान भी बड़े बड़ों की ताकत तोड़ देती है। ये जिंदगी ठोकरों का संगीत है। हर चोट एक सुर है और हर आंसू एक ताल। लेकिन जब तक तुम रोते रहोगे, लोग तमाशा देखेंगे। जिस दिन मुस्कुराकर जीना सीख गए, उसी दिन सबको खामोश कर दोगे। कभी कभी खुद से भी माफी मांगनी चाहिए, उन खामोशियों के लिए जो हमने सह ली, उन लोगों के लिए जो हमने सह लिए, और उन उम्मीदों के लिए जो हमने खुद से जोड़ ली। दूसरों की गलतियों से सीखो, वरना जिंदगी इतनी लंबी नहीं कि हर गलती खुद करके समझ सको। किसी के लिए खुद को मत खो देना, क्योंकि लोग खुद को बचाकर तुम्हें खोने में वक्त नहीं लगाते। रिश्तों में नियत होनी चाहिए। नियति तो हर रोज बदलती है। जिसकी नियत साफ होती है, उसके हिस्से हमेशा सुकून आता है, भले ही देर से आए। व्यवहार कमाओ, धन तो हवा है, आज जेब में है, कल उड़ा दी जाएगी। लेकिन अच्छा व्यवहार तुम्हारा नाम उस वक्त भी जिंदा रखेगा जब तुम खामोश हो। ये सच है कि चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती, क्योंकि किस्मत भी उसी को आजमाती है जिसमें कुछ कर दिखाने की ताकत होती है। लेकिन ताकत सिर्फ बाजुओं में नहीं होती। असली ताकत तो तब दिखती है जब आंसू आंखों में हो और मुस्कान होठों पर। जब तक तुम्हारा समय नहीं आता, चुप रहो, सहो, सीखो, क्योंकि जब समय आएगा तो वही लोग जो आज तुम्हें गिरा हुआ समझते हैं, कल तुम्हें छूने से डरेंगे। जिन रिश्तों ने तुम्हें वक्त दिया, उनकी कदर करना सीखो, क्योंकि वक्त सबका आता है, लेकिन हर कोई साथ नहीं आता। और जब साथ छूटता है तो सिर्फ इंसान नहीं जाता, एक पूरी दुनिया चली जाती है। जो दोहरी जिंदगी जीते हैं, अंत में वो किसी एक किरदार के भी लायक नहीं रह जाते। भरोसा वहीं टिकता है जहां इरादे साफ होते हैं, वरना इस भीड़ में तो हर चेहरा मुस्कुराता है, लेकिन हर मुस्कान के पीछे एक दर्द छिपा होता है जो सिर्फ रातें जानती हैं। जिंदगी से हारना गलत नहीं, लेकिन खुद से हार जाना सबसे बड़ी हार होती है। इसलिए जितना हो सके
खुद को मजबूत बनाओ, ताकि जब तुम्हारे पास कोई न बचे तब भी तुम खुद के लिए खड़े रह सको। जो चेहरे पर मुस्कान और दिल में नफरत रखते हैं वही आजकल सबसे ज्यादा सम्मान पाते हैं, क्योंकि इस दौर में मिठास दिखाना ही सबसे खतरनाक चाल बन चुकी है। जो लोग सामने हंसते हैं और पीछे जहर घोलते हैं वही सबसे ज्यादा नजदीकी रिश्तों में होते हैं। जो इंसान तुम्हारी खुशी से चिढ़ता है वो हमेशा तुम्हारी चिंता में डूबा रहेगा। बस फर्क इतना है कि वो चिंता मोहब्बत में नहीं, जलन में करेगा। कभी कभी सबसे बड़ी बर्बादी उन लोगों के लिए होती है जिन्हें हमने सबसे ज्यादा अपना समझा होता है। जो अपने जहर को भी जिक्र की मिठास में ढाल देते हैं वही दुनिया को सबसे प्यारे लगते हैं। हर मुस्कान के पीछे एक लंबी कहानी होती है और हर चुप्पी के पीछे अनगिनत छोटे। आजकल लोग तब तक साथ रहते हैं जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है, फिर वो तुम्हारे बिना भी जीना सीख जाते हैं और तुम्हारे होने का एहसान भी जताते हैं। तुम कितना भी सच्चे रहो, झूठ बोलने वाले की बातें लोगों को मीठी लगती है, क्योंकि आजकल दुनिया को सच नहीं कहानी चाहिए। सच बोलने वाले अक्सर अकेले रह जाते हैं, क्योंकि सच आंखों में चुभता है और झूठ कानों को सुकून देता है। जो लोग हमें तोड़ देते हैं वही लोग दूसरों से कहते हैं कि हमने खुद को संभाल नहीं पाया। विश्वास वही निभाते हैं जो तुम्हारे बिना भी तुम्हारे साथ बने रहते हैं, वरना जमाना अब रिश्तों को भी ईएमआई पर जीता है। अपने जले घाव किसी को मत दिखाओ। लोग नमक नहीं लगाते, वीडियो बना लेते हैं। जितना कम बोलोगे उतना कम पछताओगे, क्योंकि आजकल शब्द भी गवाही बन जाते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें निभाने में पूरी उम्र निकल जाती है और फिर भी कोई अंत में कह देता है तुम्हें तो फर्क ही नहीं पड़ता था। जो पीछे से तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं वो सामने आकर सबसे ज्यादा प्यार जताते हैं। बस यही छल कपट का नया नाम है अपनापन। अगर दर्द को आवाज मिलती तो कई दिल रोज चीखते, लेकिन अब लोग मुस्कुराहटों से चुप्पियां छिपाते हैं। खुद टूटकर दूसरों को जोड़ने की आदत ही तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध बन जाती है। तुम कितनी भी बार माफ करो, एक बार की गई गलती अगर बार बार दोहराई जाए तो वो गलती नहीं, चरित्र बन जाती है। किसी के पास ना होने की पीड़ा उससे पूछो, जिसे सबने तब छोड़ा जब उसे सबसे ज्यादा किसी की जरूरत थी। कभी किसी से उम्मीद मत रखो, उम्मीदें बहुत कमजोर बना देती हैं और लोग वहीं वार करते हैं जहां तुम सबसे ज्यादा कमजोर होते हो। अपने घावों को अपना गुरूर बना लो, क्योंकि अब दुनिया सिर्फ उन्हीं को सलाम करती है जिनके घाव सोने के फ्रेम में लटकते हैं। सच्चाई ये है कि जो लोग तुम्हें खोने से डरते हैं वही लोग तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है तुम छोड़कर नहीं जाओगे। किसी को इतना मत चाहो कि वो तुम्हारी नजरों में खुदा बन जाए, क्योंकि जब वो तुम्हें छोड़ता है तो खुदा से भी भरोसा उठ जाता है। प्यार में मिले धोखे सबसे गहरे जख्म देते हैं, क्योंकि वो खंजर दिल में उतारा जाता है, और वो भी उसी हाथ से जिसे तुमने अपना कहा होता है। जो लोग हमेशा ठीक हूं कहते हैं उनकी आंखों में सबसे ज्यादा दर्द होता है, क्योंकि शब्द नहीं मिलते और आंसू सब कह जाते हैं। रिश्ते अब कांच की तरह नहीं, रेत की तरह हो गए हैं। जितना कसकर पकड़ो उतनी जल्दी फिसल जाते हैं। अब जमाना वो है जहां लोग आपको तब तक सर आंखों पर रखते हैं जब तक आप उनकी सहूलियत में फिट बैठते हैं, वरना वही लोग आपको बदल गए हो कहकर दूर कर देते हैं। कोई रिश्ता अगर जबरदस्ती निभाना पड़े तो वो रिश्ता नहीं, समझौता है, और जिंदगी को समझौते बनना चाहिए। दुनिया अब हंसी को खुशहाली मानती है और आंसुओं को कमजोरी, लेकिन जो भीतर से टूटा होता है वो बाहर सबसे ज्यादा मुस्कुराता है। अपनी सीमाओं में रहना अब अच्छाई नहीं, बेवकूफी समझी जाती है। वो लोग तुम्हारे बारे में गलत राय बनाएंगे जिनके पास खुद की सच्चाई कहने का साहस नहीं होता। तुम जीत कर भी गलत ठहराए जाओगे अगर हारने वाले के पास जुबान और कहानी हो। अब सच्चाई साबित नहीं होती, अब तो जो ज्यादा बोले वही सही समझा जाता है। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, जो लोग तुम्हारे दर्द को ड्रामा कहते हैं उनके लिए तुम्हारा हर जख्म सिर्फ एक मजाक है। लोग तभी तक तुम्हारे साथ होते हैं जब तक तुम उन्हें हंसाते हो। एक बार खुद रोने लगे तो सब तुम्हें छोड़ देंगे। खुद को बार बार साबित मत करो। अब जमाना वो है जहां सच्चाई नहीं, ताली बजाने वाली भीड़ चाहिए। अब लोगों को सच्चा इंसान नहीं, सस्ता मनोरंजन चाहिए। बोलकर किसी के दिल से उतर जाना उस चुप्पी से कहीं बेहतर है जो आत्मा को भीतर से खा जाती है।
कभी कभी खामोशी कायरता नहीं, बल्कि एक दबा हुआ आर्तनाद होती है जो आत्मा को दिन रात रुलाती है। और रोता वही है जिसने रिश्तों को पूजा की तरह निभाया हो, जिसने हर एहसास को सहेज कर सीने में रखा हो। वरना जो रिश्तों में स्वार्थ ढूंढते हैं उन्हें न टूटने की पीड़ा होती है और न ही आंसुओं की कसरत। आजकल किसी के आंसू नहीं बहते, क्योंकि लोगों की आंखें नम होने से पहले ही दिल पत्थर बन चुके हैं। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है, और जब वह मर्यादा स्वार्थ, अपेक्षा और अहंकार की आग में जल जाती है, तब रिश्ता सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह जाता है। कुछ रिश्ते खोखले मंदिरों जैसे हो गए हैं, बाहर से सजे हुए, भीतर से खाली। जब रिश्तों में जीत की जिद आ जाती है तो हार प्रेम की होती है, और जब प्रेम हार जाए तो बाकी कुछ भी जीतना व्यर्थ है। यह आज का दौर है जहां सच्चाई को हाशिए पर रख दिया गया है और छल कपट को रिश्तों की भाषा बना दिया गया है। जिस दिन इंसान खुद को अकेला महसूस करता है, उसी दिन से वह समाज के रंगमंच पर असली किरदार निभाना सीख जाता है। पैसा इस दुनिया की सबसे बड़ी चाबी बन चुका है। जिसके पास ये है, उसके पास भीड़ है, इज्जत है और झूठा अपनापन है। लेकिन जिसके पास सच्चाई है, उसके पास तन्हाई है। इसलिए अकेले चलो, लेकिन सिर ऊंचा रखो, क्योंकि अक्सर वही साथ छोड़ते हैं जो साथ देने की सबसे ज्यादा कस्में खाते हैं। एक जंगल की कहानी सिर्फ जंगल की नहीं, जीवन की गहराई को छूती है। एक गर्भवती हिरणी उस समय प्रसव पीड़ा में थी जब काले बादलों ने आकाश को निगल लिया था। बिजली की कड़क से जंगल दहकने लगा था और आग की लपटें उसके सामने नाच रही थीं। एक तरफ शिकारी था, दूसरी ओर भूखा शेर, और हर दिशा में संकट। लेकिन वह हिरणी घबराई नहीं। उसने अपने दर्द को स्वीकार किया, अपनी पीड़ा को सहा, लेकिन ध्यान उस जीवन पर केंद्रित रखा जो उसके भीतर था। जब हर दिशा से संकट घूर रहे हों, तब डरना आसान होता है, लेकिन जीतना वो बस उन्हीं का काम है जो डर को भी प्रेम से बांध लें। हिरणी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ विश्वास किया, और उसी क्षण वर्षा हुई, आग बुझी, शिकारी की दृष्टि भटकी और शेर शांत हो गया। हिरणी ने स्वस्थ शावक को जन्म दिया। क्या यह सिर्फ संयोग था? नहीं, यह उस आत्मविश्वास और समर्पण की कहानी है जो इंसान को भी सीखनी चाहिए। कभी कभी जिंदगी आपको चारों तरफ से घेर लेती है, तनाव, धोखा, तन्हाई और उम्मीद का दम तोड़ता एहसास। लेकिन ऐसे क्षणों में अगर आप सिर्फ एक पल को ठहर जाएं, अपनी सांसों को सुनें और अपने भीतर के विश्वास को थाम लें, तो संकट की सबसे ऊंची दीवार भी पिघल जाती है। जब रास्ता न दिखे तो रुकिए मत, बल्कि अपने भीतर का रास्ता खोजिए। जो राह भीतर जाती है वही सबसे मजबूत मंजिल की ओर ले जाती है। यह जरूरी नहीं कि हर बार संघर्ष जीत में बदले, लेकिन यह जरूरी है कि आप संघर्ष के वक्त टूटे नहीं, क्योंकि जो समय आपको आज तोड़ रहा है वही कल आपको गढ़ेगा। और याद रखो, ईश्वर तुम्हारे साथ सिर्फ तब नहीं होते जब तुम मंदिर में हाथ जोड़ते हो, वो तुम्हारे साथ तब भी होते हैं जब तुम रोते हुए खुद से लड़ रहे होते हो। जब हम अपने हाथों को जोड़ने की बजाय झुका देते हैं, तब भगवान हमारे लिए रास्ते बनाते हैं। और जो राहें इंसान नहीं बना सकता, वो भगवान एक हवा के झोंके से बना देता है। इसीलिए जब कुछ समझ न आए तो बस उस ईश्वर पर भरोसा कर लो जो अंधेरे में भी तुम्हारा चेहरा देख सकता है। जीवन का सार वही है, जब सब कुछ टूटता है तब खुद को जोड़ने की ताकत भीतर से ही निकालनी होती है। इसलिए हर दिन को अंतिम अवसर की तरह जियो और हर चोट को आखिरी सबक की तरह सीखो। हर बार मुस्कुराओ, चाहे दिल टूटा हो, क्योंकि जो टूट कर मुस्कुराता है वही अंत में दुनिया को झुका देता है। जिसने स्वयं को देखा है वह जानता है कि बाहर की दुनिया सिर्फ परछाइयां हैं, लेकिन जो अपनी ही परछाई से डर गया वो प्रकाश तक कभी पहुंच ही नहीं सकता। जब तक तू दूसरों की आंखों में अपना प्रतिबिंब खोजता रहेगा, तू खुद को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि आत्मा को दर्पण की नहीं, मौन की जरूरत होती है। तू संसार के हर शास्त्र पढ़ ले, हर तर्क जीत ले, हर द्वार खटखटा ले, पर जब तक तू अपने भीतर की पीड़ा को स्वीकार नहीं करता, तब तक ज्ञान का हर दीपक बुझा ही रहेगा। सोच का रोग शरीर की बीमारियों से कहीं ज्यादा गहरा होता है। ये धीरे धीरे विश्वास को भीतर से चुराने लगता है। मन अगर बार बार एक ही दुख को जीता है तो वह दुख नहीं रहता, वो जहर बन जाता है।
इसलिए हर सुबह सोच को पवित्र करने की कोशिश कर, क्योंकि यह तेरी सबसे बड़ी साधना है। न मंदिर में घंटी बजती है, न मस्जिद में अजन होती है, जब तक अंदर की आवाज शांत नहीं होती। जीवन का उद्देश्य केवल सफलता नहीं, बल्कि अपने ही भीतर छुपे हुए उस मौन परमात्मा से साक्षात्कार है, जो कहता है तू जो कर रहा है उसमें मैं ही हूं, और जो तूने नहीं किया उसका भी साक्षी मैं। जब तू अपने कर्म को मेरी इच्छा समझकर करता है, तब ना पछतावा बचता है, ना अभिमान, सिर्फ समर्पण रह जाता है। और यही समर्पण तेरे अस्तित्व की सबसे बड़ी ताकत बनता है। जब मोह टूटता है तब आत्मा जागती है, पर अधिकतर लोग मोह में ही संसार बुनते हैं, और वही जाल उन्हें जन्म जन्मांतर में बांध देता है। अगर तू उस बंधन से मुक्त होना चाहता है तो कर्म कर, लेकिन फल की चिंता छोड़, क्योंकि जो कुछ भी होता है वो तेरे करने से नहीं होता, बल्कि मेरी प्रेरणा से होता है। तू रथ नहीं, तू रथ का सारथी भी नहीं, तू सिर्फ एक यात्री है, और मैं तेरे साथ हूं हर मोड़ पर, हर युद्ध में। तू जब भी अपने कर्म में मेरी झलक देखने लगेगा, तब तुझे झात होगा कि कर्म भी पूजा है, और वह पूजा जो मुझे अर्पित होती है वह बंधन नहीं बनती, वह तो मोक्ष का पुल बनती है। जब तू समझेगा कि मैं वही नहीं हूं जो इस शरीर में समाया है, तब तू देखेगा कि देह तो बस एक वस्त्र है, असली मैं वह चेतना है जो काल और स्थान के पार सांस लेती है। जाति तेरी पहचान नहीं है, तेरे गुण, तेरे कर्म, तेरे स्वभाव ही तेरा वास्तविक रूप है। तू अगर अपने भीतर उस मौन ऊर्जा को महसूस करे जो हर धड़कन में समाई है, तो जान ले कि वही ब्रह्म है और वही तू भी है। जब तू बोले बिना सुने और दे बिना जताए, तभी तू जान पाएगा कि देने वाला मांगने वाले से कहीं बड़ा होता है, क्योंकि वह जानता है कि कुछ भी स्थायी नहीं। जिसने अपने मन को वश में कर लिया, उसने समस्त संसार को जीत लिया, क्योंकि मन सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र है। जो क्रोध को गले लगाता है वह अपने ही हाथों से खुद को जला देता है, लेकिन जो क्षमा करता है वह खुद को पिघलाकर संसार को रोशन कर देता है। क्रोध की ज्वाला सबसे पहले उसी को जलाती है जो उसे पकड़ता है, लेकिन प्रेम की रोशनी सबसे पहले उसी को छूती है जो उसे बांटता है। जब मन स्थिर होता है तब आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है तब हर मौन शब्द बन जाता है। तू जब संसार से हटकर खुद को देखने लगेगा, तब तुझे झात होगा कि परमात्मा कोई स्थान नहीं, वह एक अवस्था है जहां न इच्छा है, न निराशा, न भय है, न मोह। वह बस है जैसे तू बस हो। तू चिंता छोड़ और मेरे चरणों में अपने हृदय को समर्पित कर, क्योंकि समर्पण ही तेरा सबसे बड़ा बल है। जिस दिन तू यह समझ गया कि जो हुआ वो मेरी इच्छा से हुआ, और जो हो रहा है उसमें भी मैं ही हूं, उस दिन तेरा हर डर जल जाएगा और तू स्वयं में ही पूर्ण हो जाएगा। कुछ लोग तुझे तब छोड़ेंगे जब तू सबसे कमजोर होगा, पर यह मत भूल, उन्होंने तुझे नहीं छोड़ा, उन्होंने अपनी नियति को ठुकराया है। कोई तुझे अपमानित करे तो तू मुस्कुरा देना, क्योंकि उनका कर्म उनका है, पर तेरा धर्म तेरा। तू वही कर जो मैं चाहता हूं, तब होगा वही जो तू चाहता है। जब तू अपने भीतर के मैं को पहचान लेगा, तब तू जान जाएगा कि संसार तेरे इशारे पर नहीं चलता, बल्कि तेरे आत्मसमर्पण पर चलता है। तू कर्म कर और उस कर्म को पूजा बना, क्योंकि वही कर्म जो फल की चिंता से मुक्त है वही मुझे अर्पित होता है, और जो मुझे समर्पित है वह कभी जब जीवन एक युद्ध भूमि बन जाए और हर पल एक रण हो, तब श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही तुम्हारा शस्त्र है, लेकिन उसे चलाओ बिना मोह के। वह कर्म जो किया तो जाए, पर बदले में कुछ चाहा न जाए, वही तुम्हें उस ओर ले जाएगा जहां आत्मा स्थिर है और हृदय शांत। कर्मयोग कोई कठिन तप नहीं, यह तो वह सौम्य अग्नि है जो जलती है भीतर, लेकिन बाहर सिर्फ उजाला देती है। जैसे कोई दीपक हो जो खुद को जलाकर औरों का रास्ता रोशन करे। न शिकायत, न गर्व, बस देना। जिसने जीवन को दायित्व समझा लेकिन अधिकार नहीं मांगा, जिसने रिश्तों को निभाया पर उन पर बंधन नहीं बनाया, वही असली योगी है। गृहस्थी में रहते हुए भी जो मुक्त हो जाए वह मोक्ष के सबसे निकट है, और जो हर कर्म को यज्ञ माने और हर यज्ञ को समर्पण उसे फिर मोक्ष पाना नहीं होता, वह तो स्वतः उसकी श्वास बन जाता है। मन जब इच्छाओं की डोर में उलझता है, तब श्री कृष्ण कहते हैं,
सबसे कठिन युद्ध बाहरी नहीं, भीतरी होता है। जिसने अपने भीतर के तूफान को साध लिया, उसे फिर कोई युद्ध नहीं लड़ना पड़ता। राग, मोह और क्रोध, ये 3 अग्नियां हैं जो आत्मा को जलाती हैं। जब मोह फैलता है तो विवेक कुंद हो जाता है। जब राग गहराता है तो आत्मा किसी और की परछाई बन जाती है। और जब क्रोध आता है तब चेतना अपने ही चरणों में गिर जाती है। वह जो सुख में बहता नहीं और दुख में डूबता नहीं, वही संतुलन है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को सागर बनाओ। वह सागर जिसमें हजारों नदियां समा जाए, पर वह अपनी मर्यादा न भूले। लहरों में उठे पर बहके नहीं, गरजे पर बरसे नहीं, बस स्थिर रहे अपनी गहराई में। जो स्थिर है वही शांति पा सकता है। और शांति किसी पर्वत पर नहीं, किसी कंदरा में नहीं, यह तो उस क्षण आती है जब तुम खुद को थाम लेते हो। उस समय जब भीतर टूटने का मन हो और बाहर मुस्कान ओढ़नी पड़े। जो मोह के धागे काट देता है वह दुनिया के ताने नहीं सुनता। जो आलोचना पर मुस्कुरा दे वह जान गया है कि बुराई वही करता है जो बराबरी नहीं कर सकता। और जो अपने जीवन का रास्ता भीड़ की आवाज से नहीं, आत्मा की पुकार से तय करता है, वह हर मोड़ पर स्वयं को पाता है। कृष्ण कहते हैं, सत्य कभी शोर में नहीं होता, वह तो धैर्य की चुप्पी में होता है। जो सब कुछ जानता है वह चुप रहता है, क्योंकि उसे पता है कि सच्चाई को सिद्ध करने की नहीं, सिर्फ जीने की जरूरत है। तजुर्बा उम्र से नहीं, ठोकरों से आता है। और जो हर चोट को एक शिक्षा बना ले, वही जीवन के अध्याय को समझ पाता है। हर दर्द जो आज तड़पा रहा है वही कल ताकत बनेगा, यदि तुम उसे पलायन नहीं, आत्मविकास बना सको। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं को जानो, क्योंकि यह जरूरी नहीं कि दुनिया तुम्हें समझे, लेकिन यह अनिवार्य है कि तुम खुद से परिचित हो। कभी किसी से मदद मांगने से पहले सोचो। कुछ लोग व्यस्त हैं, कुछ इच्छा शून्य, और कुछ तुम्हारी डूबती नया को देख मनोरंजन चाहते हैं। कमियों से भागो नहीं, उनसे भिड़ो, क्योंकि अगर तुम नहीं लड़े तो यही कमियां तुम्हारे विरुद्ध हथियार बन जाएंगी। जो झूठ खुद बोले वह अक्सर दूसरों का सच सह नहीं पाता। इसलिए सच्चाई की लड़ाई पहले खुद से लड़ो, फिर दुनिया से। और जब जीवन तुम्हें ऊपर फेंके तो बच्चा बनो। जैसे बच्चा हवा में जाकर हंसता है, क्योंकि उसे पता है कि उसके पिता उसे कभी गिरने नहीं देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन वहां सुंदर नहीं होता जहां सब ठीक होता है, वह तो वहां खूबसूरत होता है जहां सब बिगड़ जाए फिर भी तुम मुस्कुरा सको। रिश्ते समय मांगते हैं, और जब तुम समय नहीं देते तो समय तुम्हारे रिश्ते ले जाता है। जिन्हें समझाना पड़े वह शायद तुम्हारे नहीं, और जो बिना कहे तुम्हें समझें उन्हें थाम लो। जब सृष्टि थम जाए और समय थक जाए, तब भी श्री कृष्ण की वाणी चलती रहती है। वह कहते हैं, हे पार्थ, जब मेरे पास पाने को कुछ नहीं, खोने का भय नहीं, तब भी मैं कर्म करता हूं, क्योंकि मेरी निष्क्रियता से संसार की गति रुक जाएगी। यह केवल उपदेश नहीं, चेतावनी है कि यदि सृष्टिकर्ता भी विराम दे तो गति, धर्म और जीवन की डोर टूट जाती है। और यही जीवन की पहली सीख है, रुकना नहीं है, चाहे वजह कोई भी हो। जो कुछ भी तुम पाते हो उसका मूल्य तब तक नहीं समझते जब तक वह हाथों से फिसल ना जाए, परंतु जो अर्पण किया जाए वह कभी हाथ से जाता नहीं, वह आत्मा में समा जाता है। एक लोटे जल में भी अमृत है अगर उसमें श्रद्धा हो। 56 भोग में भी रिक्तता है अगर वह केवल दिखावे से भरा हो, क्योंकि ईश्वर स्वाद में नहीं, भाव में वास करता है। हर किसी के हिस्से में मोह आता है, पर विवेक उन पर उतरता है जो भीतर की भूख को समझते हैं। जो अन्न यज्ञ में अर्पित नहीं, वह शरीर को पोषण देता है पर आत्मा को अपवित्र करता है। जो खुद के लिए जीते हैं वे अपने हिस्से के पुण्य भी अकेले खाते हैं और अपने पाप भी चुपचाप बढ़ाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी सजा संस्कार की तरह मिलती है ताकि आत्मा को ठहराव मिले। प्रश्न मत करो हर चोट पर, कुछ घाव प्रभु की पाठशाला होते हैं और कुछ चुप्पियां सबसे तेज संवाद होती हैं। हर बार बोलना जरूरी नहीं होता, कभी कभी खामोश रहकर भी सारा ब्रह्मांड सुन लेता है कि तुम्हारे भीतर कितनी आग बाकी है। वक्त बीत जाता है, यादें रह जाती हैं, परंतु जो सामने है वही अगला परिचय बनेगा। जो गया उसका मातम मत मनाओ, जो आया है उसे थामो, क्योंकि भाग्य कभी रोने वालों को नहीं, जागने वालों को उठाता है।
मंजिलें उनका इंतजार नहीं करती जो रास्ते देखते हैं, वे उन्हीं के कदम चूमती हैं जो कांटों से डरते नहीं, उन्हें सीढ़ियां बना लेते हैं। कभी कोई दरवाजा बंद दिखे तो लौट मत जाना, बस खटखटाते रहो। दरवाजे ताले से नहीं, धैर्य से खुलते हैं। अगर आज कोई तुम्हारे आंसुओं को नहीं समझता तो वह दोष तुम्हारा नहीं। यह सबक है कि अगली बार भरोसा वहां करना जहां मौन भी संवाद बन जाए, जहां गुस्से में भी साथ छूटे नहीं और अनुपस्थिति में भी सम्मान बना। कृष्ण कहते हैं, सत्य को साबित करने की जरूरत नहीं होती, उसे बस जीते रहो। समय वह गवाह है जो सबसे मौन होकर भी सबसे बड़ा फैसला सुनाता है। अगर सही हो तो हल्ला मत करो, बस चलते रहो, क्योंकि रास्ता नहीं पूछता कि तुमने कितनी बार गिरे, वह सिर्फ यह देखता है कि तुम रुके या नहीं। कभी कुछ लोग अपने लगते हैं पर वही सबसे गहरा घाव दे जाते हैं। इसलिए अब भरोसा भी सोच समझ कर करना होता है। भरोसा वही करना जो उसे टूटने की कल्पना से भी कांप उठे। प्रेम उसी को देना जो तुम्हारे मौन में भी संवाद खोज ले, क्योंकि प्रेम वहां नहीं है जहां शब्द बहुत हैं, प्रेम वहां है जहां मौन अर्थ। कभी कभी सबसे कठिन परीक्षा होती है अकेले रहना सीख जाना, और फिर भी भीतर से टूटे बिना मुस्कुराना। यह वो कला है जिसे न वेद सिखाते हैं न पुराण। यह वो अनुभव है जो जीवन के थपेड़ों से बनता है। मित्रता सुंदर है, रिश्ते मूल्यवान हैं, लेकिन जब आत्मा पर बोझ लगने लगे तो दूरी ही सेवा बन जाती है। अहंकार से भरा सिर कुछ नहीं देखता, और टूटे हुए दिल में नई शुरुआत की लौ नहीं जलती। इसलिए जो हुआ उसे अपने सिंहासन या श्मशान मत बनाओ। वह बीते कल का दस्तावेज था और आज एक नया अध्याय है। हर असफलता भीतर उतरती है तो घाव नहीं, अनुभव। और वही अनुभव तुम्हें वहां पहुंचाते हैं जहां तालियों की आवाज नहीं, बल्कि आत्मसंतोष की मौन गूंज होती है। दुनिया की हर चीज ठोकर से टूटती है, पर सफलता उन्हीं ठोकरों से जुड़ती है। जो हर बार गिरा वही उड़ान का अर्थ जानता है, जो हर बार हारा वही जीत की गरिमा समझता है, और जो हार कर भी मुस्कुराया वही वह है जिसने जीवन की परीक्षा पास कर ली। कभी दीपक की ओर देखो, वह जलता है पर जलता किसी को नहीं है। वह खुद की आहुति से दूसरों के अंधेरे मिटाता है, और वही जीवन का आदर्श है, खुद को मिटाकर भी दूसरों को रोशन करना। ऐसा जीवन सार्थक होता है, न कि वह जो स्वार्थ से भरा हो। स्वार्थ के इस संसार में सारथी बनो, स्वार्थी नहीं, क्योंकि सारथी वही होता है जो युद्ध के बीच खड़ा होकर भी मार्गदर्शन करता है, स्वयं नहीं लड़ता पर योद्धा को लड़ने का सामर्थ्य दे देता है। श्री कृष्ण स्वयं गीता का सार है। वह रणभूमि में सबसे शांत, सबसे गूढ़ और सबसे विशाल रहते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन को त्याग नहीं तपस्या बना लिया है। विश्वास इतना हो कि अगर सामने वाला छल करे तो खुद डर जाए, और प्रेम इतना हो कि वह तुम्हें खोने की कल्पना से भी कांप उठे। ज्ञान वह संपत्ति है जो कभी चुराई नहीं जाती, कभी साथ नहीं छोड़ती, और सबसे अंधेरे क्षण में दीप बनकर जलती है। यह वही ज्ञान है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को नहीं, हम सबको दिया कि जीवन युद्ध है, लेकिन यह युद्ध तलवारों से नहीं, विचारों से लड़ा जाता है। जब आत्मा का दीपक भीतर जलता है तब बाहर की कामनाएं राख हो जाती हैं, और जब आत्मा में ही आत्मा की पूर्णता झलकती है तब जीवन ठहरता नहीं, स्थिरता का अनुभव करता है। यह स्थिरता डर से नहीं, संकल्प से उपजती है। जैसे कछुआ अपने अंगों को डर से नहीं, विवेक से समेटता है, वैसे ही जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को विषयों की खाई से खींच लेता है, वह एक क्षण में अमृता का स्वाद छक लेता है। कृष्ण कहते हैं, जिसका अंतःकरण राग, भय और क्रोध की जड़ों को स्वयं काट चुका हो, वही असली ज्ञानी है। और जो दुख को स्पर्श से पहले पहचान लेता है और सुख को मोह बनने से पहले विदा कर देता है, वही मुनि कहलाता है। जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है उस स्थिति में पहुंचना जहां कुछ भी छू न सके, न आलोचना न प्रशंसा। कभी कभी मौन वह उत्तर होता है जो सबसे ज्यादा चोट करता है, और कभी कभी विश्वासघात वह शिक्षक बन जाता है जो किसी विद्यालय में नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं, हर छल से टूटा हृदय थोड़ा और सच्चा बनता है, थोड़ा और अकेला और थोड़ा और। इस दुनिया में कुछ लोग रिश्ते नहीं अनुभव बनकर आते हैं, और कुछ लोग पाठ नहीं
पूरी पाठशाला बन जाते हैं। तू जब यह समझ लेगा कि क्या बोलना है, किससे बोलना है और कब चुप रहना है, उस दिन तू जीवन नहीं, जीवन की भाषा समझ जाएगा। वह जो अपनी जुबान पर भरोसा करता है अक्सर दूसरों की चुप्पी को अपमान समझ बैठता है, और जो अपने कर्मों की आहट को सुनता है उसे तालियों की कोई आवश्यकता नहीं होती। वक्त एक कठोर शिक्षक है जो रिश्तों को उनके सही मूल्य पर आंकता है। जो समय रहते प्यार की कद्र नहीं करता वह फिर अकेलेपन की सजा भुगतता है, और जो हर समय स्वयं को श्रेष्ठ समझे उसे गिराने में समय नहीं लगता। जब हृदय धर्म में डूबा होता है तब विचार भी प्रकाशमय हो जाते हैं, लेकिन जब मन में अधर्म पलता है तब वही विचार अंततः विनाश की जड़ बनते हैं। जिसे देखकर दिल कांप उठे उससे नजदीकी नहीं, दूरी में ही सम्मान होता है, और जो हर बार तोड़कर भी मुस्कुरा दे उसे प्रेम नहीं, मौन से उत्तर देना ही समझदारी है। बिच्छू को फूलों में रख दो फिर भी वह डंक ही मारेगा, तो करुणा वहीं बहाओ जहां आत्मा उसका सम्मान कर सके। दुनिया की सबसे गहरी विडंबना यही है, जो तुम्हारी सबसे ज्यादा परवाह करता है वही सबसे अधिक नजरअंदाज हो जाता है। किसी को इतना मत ऊंचा कर दो कि वह तुम्हें ठुकरा सके, किसी को इतना महत्व मत दे दो कि वह तुम्हें महत्वहीन समझने लगे। कृष्ण की वाणी कानों से नहीं आत्मा से सुनो। वह कहते हैं जिसने शुभ और अशुभ दोनों का त्याग किया वही ज्ञानी होता है, वही मुझे प्रिय होता है। आत्मा को जिसने जान लिया वह अब शरीर की चिंता से मुक्त हो गया है। जैसे पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण किए जाते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़ नव रूप में जन्म लेती है। आज की दुनिया में लोग अपने अंतःकरण से नहीं दूसरों की प्रशंसा से मिलने की कोशिश करते हैं। हर कोई चाहता है कि वह समझा जाए, लेकिन कोई खुद को समझने का साहस नहीं करता। जिन्हें अपने सपनों की अहमियत होती है उन्हें नींद नहीं आती, और जो सिर्फ सपनों से प्यार करते हैं वे पूरी उम्र नींद में ही बिता देते हैं। एक गरीब जब जमीन पर पड़ी रोटी को मुस्कुराकर खा लेता है वह अमीर होता है, और एक अमीर जब सोने की थाली में भी नाक सिकोड़ता है वह दरअसल सबसे गरीब होता है। यदि तुम्हें वह नहीं मिला जो तुम चाहते थे तो यह मत मानो कि तुम हारे हो सकता है ईश्वर तुम्हें वह दे रहा हो जिसकी तुमने कल्पना तक नहीं की थी। जो झुकता है वह कमजोर नहीं होता, बल्कि वह दर्शाता है कि वह भीतर से कितना समृद्ध है। जब कोई अपने अगले कदम को पहचान लेता है तो उसका अतीत उसे पीछे खींचने की ताकत खो देता है। भाग्य को तुम चाहे नकारो, पर जो उसमें लिखा है वह किसी भी ना से नहीं रुकता, और जो उसमें नहीं है वह तुम्हारे हाथ से भी नहीं टिकता। कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, खुश रहने के लिए विशेष कारण मत ढूंढो। जो कुछ भी तुम करो उसे प्रेम से करो, वही उसे विशेष बना देगा। दूसरों के विचारों में अपना मूल्य मत खोजो, क्योंकि वे खुद उलझे हैं इस सोच में कि तुम उनके बारे में क्या सोचते हो। जिसे अपने पंखों पर भरोसा है उसे हवा की दिशा से शिकायत नहीं होती, लेकिन जो हवाओं पर निर्भर है वह पूरी उम्र किसी और की मर्जी से उड़ता है। जिस दिन तुम्हारे मन ने मौन होकर भक्ति को स्वीकारा, उस दिन यह मत समझना कि तुमने भगवान को चुना, समझना कि उन्होंने तुम्हें चुन लिया। भक्ति प्रेम नहीं, समर्पण है। ऐसा समर्पण जिसमें कोई अपेक्षा नहीं होती, कोई शर्त नहीं होती। जब मन संसार से नहीं अपने भीतर की ओर देखने लगे, तब समझो कि तुमने कोई द्वार नहीं खोला, द्वार ने तुम्हें ही भीतर बुला लिया है। ईश्वर न तो आदेश देता है और न ही खींचता है, वह बस राह दिखाता है। चलना तुम्हें ही होता है, और अगर तुम चलना ही नहीं चाहते तो ईश्वर की दिशा पर प्रश्न चिन्ह लगाने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? हे पार्थ, मैं ही आदि हूं, मैं ही अनंत हूं, मैं ही वह हूं जिसे तुम ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहते हो। मैं जल की लहर नहीं, उसकी गहराई हूं। मैं आकाश का तारा नहीं, उसका मौन हूं। मैं हर विचार की उत्पत्ति में हूं और हर मौन की समाप्ति में भी। लोग शिकायत करते हैं, मैंने मांगा पर मुझे कुछ नहीं मिला, पर कोई यह नहीं सोचता मैंने मांगा भी किस भाव से। मन सबसे बड़ा छलिया है, वह तुम्हें भ्रम में रखता है कि तुम किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखते, लेकिन उसी क्षण वह तुम्हें उसी से चाह की डोर में बांध देता है। एक पल मन कहता है अकेले रहना चाहता हूं, और अगला ही पल उसी अकेलेपन की शिकायत करता है। हे मानव, तू भागता किससे है?
उस सच से जो तुझे बदल देगा, या उस आईने से जिसमें तू अपनी ही नजरों से गिर चुका है? कभी कोई ऐसा कर्म कर जाओ जहां नाम न हो पर निशान रह जाए। कहते हैं श्री कृष्ण, कोई कर्म ऐसा कर जाओ जिसकी गूंज तुम्हारे जाने के बाद भी वक़्त की दीवारों से टकराती रहे, जिसे दुनिया न जाने पर परमात्मा की आंखें पहचान जाएं। जब मनुष्य वो काम करता है जिसे संसार नहीं देखता पर आत्मा गर्व से मुस्कुराती है, तब वह सच्चे अर्थों में ईश्वर के समीप होता है। जिंदगी का मिलना भाग्य हो सकता है, पर मृत्यु तो समय की चाल है, अनिवार्य, अटल। परंतु मृत्यु के बाद भी किसी के सीने में जीवित रहना, यह भाग्य या समय की नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कर्मों की भाषा है। और वही भाषा सबसे प्रबल होती है, क्योंकि वो आत्मा की बोली बोलती है। संसार की राय तब तक भारी लगती है जब तक आत्मा चुप रहती है। जो सत्य को देखने की हिम्मत रखता है, उसके लिए झूठ की भीड़ शोर मचाती है, पर वह भीतर की शांति में मौन रहता है। जो अपने मन के छल से मोह में डूब जाते हैं, वो सत्य के उजाले से डरते हैं, पर जो उस सत्य को देखने की ताकत रखते हैं, वो फिर किसी भी सामाजिक अंधकार में अकेले। तुम्हारे भीतर की लड़ाई बाहर की दुनिया से कहीं बड़ी है। जिस दिन तुम अपने ही मन के भीतर चल रही सभा को बैठकर शांत चित्त से देख लोगे, उस दिन तुम्हें झांत होगा कि युद्ध शस्त्रों से नहीं, विचारों से जीता जाता है। वहां 172 इच्छाएं एक ही सिंहासन के लिए संघर्ष करती हैं, और हर विचार खुद को सही समझता है। उस वक्त न्याय वही कर सकता है जिसने भीतर की आंखें खोल ली हों। मुसीबतें बाहर नहीं आती, वो तो तुम्हारे भीतर पनपती हैं। जितना तुम उनसे भागोगे, उतना ही वो तुम्हारे भीतर से निकलकर सामने खड़ी हो जाएंगी। डर जीवन को नहीं रोकता, आत्मा को कमजोर करता है। इसलिए मत भागो, डट कर देखो, आंखों में आंखें डालकर खड़े रहो, क्योंकि जो गिरकर उठता है वह केवल शरीर से नहीं, आत्मा से भी उठता है। रिश्ते नियति नहीं तय करती, सिर्फ मिलन तय होता है। दूरी और नजदीकी हम स्वयं चुनते हैं। व्यवहार, अपेक्षाएं और मौन, ये 3 चीजें हर रिश्ते की गहराई तय करती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं से दूर है वह किसी के भी पास नहीं रह सकता। धैर्य कोई बोझ नहीं, यह उस योद्धा की ढाल है जिसने मन के 3 शत्रुओं को जीता हो, क्रोध, भय और मोह। जितनी बार तुमने ईश्वर से दुआ मांगी, उतनी बार नहीं। जितनी बार तुमने उसके उत्तर का शांत चित्त से इंतजार किया, वही तुम्हारा विश्वास था। कभी कभी ईश्वर कुछ करता नहीं, सिर्फ देखता है कि क्या तुम अब भी अपने विश्वास में अडिग हो या तुमने हार मान ली। स्वयं को जान लेना सबसे कठिन साधना है। दुनिया को समझने की चाह में लोग पूरा जीवन बीता देते हैं, और जब अंत में आईना सामने आता है तो खुद की आंखों से नजरें चुरा लेते हैं। खुद से मिलने का साहस बहुत कम लोगों में होता है, क्योंकि भीतर उतरना आसान नहीं। सोच के बीज से ही भविष्य का वट वृक्ष उगता है। जैसे जैसे तुम अपने भीतर के विचारों पर ध्यान दोगे, वैसे वैसे जीवन का स्वरूप बदलेगा। स्वस्थ शरीर एक भ्रम हो सकता है, पर स्वस्थ विचार वह असली पूंजी है जो हर युद्ध में तुम्हारे पक्ष में खड़ी रहती है। मौन की गहराई में जो समझ है, वह भीड़ के शोर में कभी नहीं मिलती। गीता कहती है, दीपक जब जलता है तब अंधकार डरता है, सत्य जब चमकता है तब भ्रम भागता है। इसलिए रोशनी बनने की हिम्मत रखो, भले ही कोई देखे या नहीं। मृत्यु केवल एक द्वार है, पर उससे गुजरने का डर केवल उसे होता है जिसने जीवन को बिना जिए बिताया हो। तुम चाहे कितने ही ग्रंथ पढ़ लो, कितनी ही डिग्रियां कमा लो, अगर तुमने खुद को नहीं पहचाना तो तुम अब भी अज्ञानी हो। जो खो गया है उसका शोक मत करो, जो पाया है उसकी कदर करो, और जो बचा है उसे सदुपयोग दो। मुस्कान का मतलब जीवन आसान होना नहीं, यह आत्मा की जीत का प्रतीक है। जब सबके शब्द खत्म हो जाते हैं, तब तुम्हारी मुस्कान सबके उत्तर बन जाती है। यह संकेत है कि तुम उसकी शक्ति में विश्वास रखते हो, जो दिखता नहीं पर सब नियंत्रित करता है। नकारात्मक विचार वो दीमक हैं जो आत्मा को भीतर से चाट जाते हैं। बाहर से जो चमक दिखती है वह छलावा हो सकती है, पर भीतर जो टूटता है वह सच्चाई होती है। इसलिए भीतर की सच्चाई को संभालो, बाहर की छाया को नहीं। परमात्मा को सिर का झुकना नहीं, हृदय की सच्चाई चाहिए। क्षमा करना सरल तब तक लगता है जब तक खुद को क्षमा नहीं करना पड़े।
और वह सबसे कठिन परीक्षा होती है, क्योंकि खुद को क्षमा करने के लिए खुद से आंख मिलानी होती है, और वही साहस सब में नहीं होता। अगर तुम उन हालातों पर क्रोधित होते हो जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो तुम अपना वर्तमान खोते हो और भविष्य की पीड़ा खरीदते हो। ध्यान वही चीज है जो साधारण को दिव्य बना देती है। जिस पर तुम ध्यान दोगे वही शक्तिशाली होगा। तो क्यों ना अब ध्यान शांति पर हो, प्रेम पर हो, विश्वास पर हो। कष्ट वो नहीं जो जीवन में आता है, कष्ट वो है जिसे हम समझ नहीं पाते। और कई बार वही कष्ट तुम्हारी चेतना की घड़ी में आता है। जिसे तुम संकट कहते हो, वह शायद तुम्हारा सबसे पवित्र मोड़ हो, जो तुम्हें जीवन की असल दिशा दिखाए। जब सब तुम्हारे गिरने का इंतजार कर रहे हों और तुम मुस्कुराओ, तब जान लो आत्मा जाग चुकी है। जब प्रयास खामोश हो जाते हैं, तब परिणाम गर्जना करते हैं। कामयाबी सीढ़ी नहीं, एक रस्सी है, जिसे अपने खून, पसीने और आंसुओं से खुद बुनना होता है। जब तुम गिरते हो, लोग हंसते हैं, पर उसी हंसी में एक आग जन्म लेती है, जो या तो राख बनाती है या इतिहास। कोशिशों की स्याही से जब तक लिखोगे, तब तक किस्मत की किताबें भी बदलेंगी। अगर तुम जो कर रहे हो वो तुम्हें पसंद नहीं, तो वह साधना नहीं, बंधन है। और कोई भी बंधन तुम्हें मंजिल तक नहीं ले जाता। सपनों की कीमत वही जानता है जिसने कई रातें बेचकर एक उम्मीद खरीदी हो। शब्दों में जीवन है, इसलिए बोलने से पहले ठहरो। तुम्हारे एक वाक्य से कोई टूट सकता है या फिर कोई पुनः जीवित हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हिम्मत तब नहीं दिखाई जाती जब लोग ताली बजा रहे हों, बल्कि तब जब सबने पीठ फेर ली हो। जब तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं रहता, तब ईश्वर भी इंतजार करता है कि तुम कब खुद को जानोगे। जो खुद को गढ़ लेता है, उसे संसार की कोई आंधी नहीं तोड़ सकती। मित्र जरूरी हैं, पर शत्रु आवश्यक, क्योंकि वही तुम्हें तराशते हैं। असंभव सिर्फ उस व्यक्ति के लिए होता है जिसने कभी पूरे मन से कोशिश नहीं की, और जिसे सफलता आसानी से मिल गई वो केवल विजेता हुआ। पर जिसने 100 बार ठोकर खाई, वो जब जीता तो वह जीत नहीं, एक महाकाव्य बन गया। सपने देखना साहस है, उन्हें पूरा करना तप है। अगर सफलता देर से आए तो समझो तुम झोपड़ी नहीं, महल बन रहे हो। ऊंचाई उन्हीं को मिलती है जिन्होंने अपने भीतर के घमंड को गिरा दिया हो, क्योंकि आकाश केवल उन्हें अपनाता है जो भारहीन होते हैं। अगर आज तुम्हारा दिल टूट रहा है, तो हो सकता है कि ईश्वर खुद अपने हाथों से तुम्हें गढ़ता है, क्योंकि सबसे बड़ी चोटें उसी जगह पड़ती हैं जहां सबसे मजबूत नींव डाली जाती है। जिस दर्द को तुम आज छुपाकर रो रहे हो, वही कल तुम्हारे आत्मविश्वास की ऊंचाई बनेगा। जो आज तुम्हारी असफलताओं पर हंस रहे हैं, वो कल तुम्हारे पैर धोने को खड़े मिलेंगे, पर तभी जब तुम इस गहरे अंधेरे से रोशनी की सीढ़ी बनाओगे। कभी कभी रास्ता भटक जाना मंजिल छोड़ देना नहीं होता, ये तो बस ईश्वर की तरफ से एक छोटा मोड़ होता है, जहां तुम्हें खुद से मिलवाया जाता है। अगर कोई रास्ता बार बार बंद हो रहा है, तो शायद ईश्वर चाहता है कि तुम अब उड़ना सीखो, क्योंकि जमीन पर चलने वाले अक्सर ठोकर खाते हैं, पर जो उड़ना सीख जाते हैं उन्हें सिर्फ हवाओं से टकराना आता है। जिस दिन लोग तुम्हारे खिलाफ बोलने लगें, उस दिन तुम्हारे भीतर की लौ को और भड़कने दो, क्योंकि शांत पड़े दीपक पर कोई सांस नहीं लेता, पर जब वह तेज जलता है तो लोग उसके पास आने से डरते हैं। जब तुम भीतर से चुप हो और बाहर से भटके हुए लगते हो, तो याद रखना, तूफान कभी बाहर से नहीं आता, वह भीतर से जन्म लेता है। कुछ कोशिशें रोज टूटती हैं, कुछ उम्मीदें हर रात थक कर गिरती हैं, लेकिन जिस दिन तुम्हारा आत्मबल यह समझ ले कि हार कोई परिणाम नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है, उस दिन तुम केवल चलना नहीं, उड़ना सीखो। जब लोग कहें कि अब रुक जाओ, तब भीतर से कोई कहे, बस एक कदम और। यही वो क्षण होता है जहां इतिहास लिखा जाता है। कई बार मंजिल से सिर्फ एक कदम दूर थकान नहीं आती, बल्कि तुम्हारे भीतर का गर्व थकता है, क्योंकि शरीर नहीं, अहंकार कहता है अब तो जीत निश्चित है, और वही आत्मघाती घड़ी बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, थकान मंजिल की नहीं होती, उम्मीद की होती है जो समय से पहले फल मांगती है, और जिसने फल का इंतजार किया उसके हिस्से सिर्फ फल नहीं, पूरा वृक्ष आता है। धैर्य का मतलब चुप रहना नहीं, वह भीतर उठते उबाल को थामने की कला है। एक योद्धा वह नहीं
जो तलवार लहराता है, बल्कि वह है जो खामोशी में जंग जीतता है। कुछ चुप्पियां ऐसी होती हैं जो तुम्हारा परिचय शब्दों से बेहतर कर देती हैं। जब सब बोलें और तुम चुप रहो तो समझ लो तुम्हारी आत्मा बोल रही है। वो लोग जो चलते चलते गिर गए, उनकी हार नहीं हुई, हार उनकी हुई जो डरकर रुके रहे। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जो रास्ता पूछते हैं, बल्कि उन्हें मिलती हैं जो रास्ता बना डालते हैं। तुम्हारा संघर्ष किसी को दिखे ना दिखे, पर तुम्हारी रातों की नींदें, तुम्हारे अश्रु और तुम्हारी चुप्पी खुद ईश्वर को पुकारती है। सपनों को बताना नहीं चाहिए, जीना चाहिए। जो लोग कहते हैं क्या मैं कर सकता हूं, उन्हें कोई नहीं सुनता, पर जो अपने आप से कहता है तू कर चुका है, वही अपनी ही छाया से आगे निकलता है। बीते हुए कल को मिटाओ मत, क्योंकि वही किताब है जिससे कल की कलम निकलेगी, और वह कलम अब तुम्हारे हाथ में है। जब सब कुछ खोता है तब इंसान के भीतर कुछ बनता है, और जो खुद को बनाना जान गया वह फिर कभी किसी से कुछ मांगता नहीं। तुम्हारे भीतर जो तूफान चल रहा है वह बाहरी दुनिया के हर कोलाहल से बड़ा है। इसलिए अब किसी की आवाज सुननी नहीं, अब अपने दिल की धड़कन को निर्देश बनाओ। कभी हार सिर्फ गिरने से नहीं आती, हार तब आती है जब तुम गिरकर उठने से मना कर दो। हर चोट एक संकेत है और हर संकेत एक दिशा, पर शर्त यह है कि तुम उस दिशा में चलो। जो लोग सबसे ऊपर होते हैं वही सबसे गहराई से गिरते हैं, पर वही गिरावट उन्हें वह ऊंचाई देती है जो किताबों में नहीं, कर्मों में मिलती है। कभी कभी जीतने के लिए लड़ना नहीं, इंतजार करना होता है, और वह इंतजार जिसने धैर्य से सीखा वह किसी युद्ध से बड़ी विजय लेकर लौटता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने भीतर की हार को जीत लिया उसे कोई युद्ध नहीं हरा सकता। सपनों को देखने से बड़ा साहस उन्हें जिंदा रखना होता है। जो सपनों को सिर्फ सोचते हैं वे बैठ जाते हैं, जो सपनों को चलते हुए जीते हैं वे कभी नहीं रुकते। दुनिया उसी के आगे झुकती है जिसने दुनिया को झुकाने की नहीं, खुद को उठाने की ठानी हो। जब तुम खुद को टूटा हुआ महसूस करो उस वक्त मुस्कुराओ नहीं, लेकिन रुकना भी नहीं, क्योंकि जो क्षण तुम्हें सबसे ज्यादा तोड़ता है वही क्षण तुम्हें सबसे ज्यादा निखारता है। उस क्षण में जब सब कुछ तुमसे छिन रहा हो, याद रखना समय जवाब नहीं देता, लेकिन समय तुम्हारी चुप्पी को उत्तर बना देता है। सपनों को बताना नहीं चाहिए, जीना चाहिए। जो लोग कहते हैं क्या मैं कर सकता हूं, उन्हें कोई नहीं सुनता, पर जो अपने आप से कहता है तू कर चुका है, वही अपनी ही छाया से आगे निकलता है। बीते हुए कल को मिटाओ मत, क्योंकि वही किताब है जिससे कल की कलम निकलेगी, और वह कलम अब तुम्हारे हाथ में है। जब सब कुछ खोता है तब इंसान के भीतर कुछ बनता है, और जो खुद को बनाना जान गया वह फिर कभी किसी से कुछ मांगता नहीं। तुम्हारे भीतर जो तूफान चल रहा है वह बाहरी दुनिया के हर कोलाहल से बड़ा है। इसलिए अब किसी की आवाज सुननी नहीं, अब अपने दिल की धड़कन को निर्देश बनाओ। कभी हार सिर्फ गिरने से नहीं आती, हार तब आती है जब तुम गिरकर उठने से मना कर दो। हर चोट एक संकेत है और हर संकेत एक दिशा, पर शर्त यह है कि तुम उस दिशा में चलो। जो लोग सबसे ऊपर होते हैं वही सबसे गहराई से गिरते हैं, पर वही गिरावट उन्हें वह ऊंचाई देती है जो किताबों में नहीं, कर्मों में मिलती है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके वासुदेव वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी ये ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो, और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।